हेलो गाइस, तो नई सीरीज शुरू हो रही है। वेलकम। और इस सीरीज का नाम है अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट। तो इसमें बेसिकली स्टोरी क्या है, जो हमारे मेन कैरेक्टर है कैंग जिन, जिनको मैं कैंग बोलूंगा, कैंग सही लगेगा बोलो, जिनको मैं कैंग बोलूंगा। तो उनकी स्टोरी क्या है, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो कि अपनी पहले एपिसोड में आप देखेंगे, पहले चैप्टर में आप देखेंगे कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और फिर सडनली जो अपने ट्यूशन के लिए अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, मगर अचानक से उन्हें एक बहुत ही महंगी बिल्डिंग इनहेरिटेंस में मिल जाती है। तो अब वो बिल्डिंग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग में है एक रेस्टोरेंट, और जो रेस्टोरेंट है वो तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में दिन के समय में आते हैं नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल मतलब इंसान, ह्यूमंस। मगर जब दिन की शिफ्ट खत्म होती है तो उसके बाद आते हैं अंडरवर्ल्ड के घोस्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे तो हम कैंग को देखेंगे कैसे वो अपने नए लाइफस्टाइल में एडजस्ट होंगे, और बहुत अलग अलग घोस्ट से इंटरेक्शंस भी होंगे, तो वो भी देखने में मजे आएंगे। तो मेन पॉइंट है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर वीडियो जल्दी देखनी है तो मेंबरशिप ले लो, क्योंकि पहले मेंबर्स को मिलेगी वीडियो, फिर कुछ टाइम बाद नॉर्मल पब्लिक होगी। ऐसा नहीं है वीडियो पब्लिक नहीं होगी, मगर अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो मेंबरशिप ले सकते हो। वन थिंग अगेन, और कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, कमेंट करो कौन सा तुम्हें देखना है, उस पर गारंटीड 2 साल के अंदर वीडियो बन जाएगी, क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, मेरे को भी टाइम लग रहा है, एडिट कर रहा हूँ मैं वीडियोस को, तो एडिट ही कर रहा हूँ मैं सारा वीडियोस को। यस, चलो तो रोना धोना मेरा बंद करते हुए चैप्टर पहला शुरू करते हैं। और यहाँ तेज धूप और पसीने और उसके साथ साथ ही एक टूटे हुए एलिवेटर के साथ कैंग जिन कंस्ट्रक्शन पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और उनका डेली वेज है 140 के। और अपना डेली वेज मिलने के बाद कैंग जिन हिसाब लगा रहे हैं, और अभी भी उन्हें 13 मिलियन वोन की और जरूरत है। और अगर वो अपने रूम का रेंट और बाकी खर्चों का हिसाब लगाएं तो अभी भी 3 महीने बचे हैं। और अगर वो सिर्फ 10 दिन और काम करें तो वो अपने कॉलेज की 2nd सेमेस्टर की ट्यूशन फीस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात से कैंग जिन थोड़ा रिलैक्स हो गए और वो अपने अगली पार्ट टाइम जॉब पे जाने से पहले रेस्ट करने लगे। लेकिन तभी उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आ गया था। तो कैंग जिन ने फोन उठाते ही बता दिया कि उन्हें ना ही कोई इंश्योरेंस चाहिए, ना ही उन्हें कोई नंबर चाहिए, ताकि कोई भी स्कैम कॉलर उन्हें परेशान ना करे। मगर कॉल के दूसरी तरफ से उन्हें बताया गया कि वो एक लॉयर बोल रहे थे जिनका नाम था शिन, और पूछा कि क्या वो कैंग जिन से ही बात कर रहे थे। कैंग जिन भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि उन्हें एक लॉयर क्यों कॉल कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो कैंग जिन ही थे, और उन्होंने उनसे कॉल करने का कारण पूछा, और वो इस बात से थोड़ा कंफ्यूज थे कि उन्हें एक लॉयर कॉल कर रहे थे, और उन्हें लगा कि क्या ये एक स्कैम कॉल था। तो लॉयर शिन ने कैंग जिन से कहा कि वो कुछ भी सोच सकते थे, मगर लॉयर को कैंग जिन से कुछ कहना था, तो वो उनसे मिलना चाहते थे, और उन्होंने उनके पास मीटअप एड्रेस भेज दिया था। कैंग जिन भी देख रहे थे वो एड्रेस बहुत ही रिच नेबरहुड का था। और लॉयर शिन ने कॉल काटने से पहले कैंग जिन से कहा कि ये स्टोरी उनके लिए बहुत ज्यादा अपीलिंग होने वाली थी, और ये कहकर उन्होंने कॉल काट दिया था। कैंग जिन भी कह रहे थे कि उन्होंने उनसे मिलने का अभी तक कंफर्म नहीं करा था, और आखिर ये पर्सन कौन थे, मगर फिर भी कैंग जिन वहां पे आ गए थे। और कैंग जिन भी देख रहे थे कि उन्हें जो एड्रेस मिला था वो एक स्ट्रीट के मिडल में था, और सोच रहे थे कि क्या उनके साथ स्कैम तो नहीं हो गया था। मगर वहां पे कैंग जिन को किसी ने बुलाया और अपना कार्ड देते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि वो लॉयर शिन थे, और उन्होंने ही उनके पास कॉल करा था। तो कैंग जिन ने भी लॉयर को ग्रीट करा, और उन्होंने भी लॉयर की फर्म का नाम पहली बार सुना था, मगर उन्होंने ये नोटिस किया कि वो कार्ड बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का था। तो कैंग जिन ने लॉयर से उनसे मिलने का कारण पूछा, तो लॉयर शिन ने कैंग जिन को बताया कि उन्हें पता था कि वो इस समय थोड़ा डिस्कंसर्न फील कर रहे थे, मगर क्योंकि मिसेस किम की डेथ हो गई थी तो उनकी विल को इन्फॉर्म करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। मगर कैंग जिन ने मिस किम का नाम पहली बार सुना था, और उन्होंने लॉयर शिन से उनके बारे में पूछा। तो लॉयर शिन ने कैंग जिन को बताया कि मिस किम ने उन्हें 8.2 बिलियन की बिल्डिंग लेगेसी में दी है। और जब कैंग जिन ने नंबर सुना तो वो बिल्कुल पैनिक में आ गए और बहुत ज्यादा शॉक हो गए। तो लॉयर ने फिर से कंफर्म करा कि वो 8.2 बिलियन की बात कर रहे थे, मगर कैंग जिन अभी भी शौक में ही थे, और वो भी सोच रहे थे कि अचानक से क्या हो रहा था, क्योंकि उन्हें अचानक से किसी पर्सन की लेगेसी मिल गई थी जिनके बारे में कैंग जिन को कुछ भी नहीं पता था, और ये लेगेसी एक बिल्डिंग थी जिसकी कीमत 8.2 बिलियन थी। तो कैंग जिन ने लॉयर शिन को कहा कि उन्हें लगता है कि वो एक गलत पर्सन से मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मिस किम के बारे में नहीं सुना था, और उनकी पेरेंट्स की डेथ के बाद से उनका कॉन्टेक्ट उनके रिलेटिव से भी खत्म हो गया था, और उनके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें एक लेगेसी छोड़े। और बताया कि लॉयर शिन कंफ्यूज हो गए होंगे और किसी और कैंग जिन के पर्सन से उन्हें कंफ्यूज कर लिया होगा। तो लॉयर शिन वहां पे एक पर्सन के बारे में बताने लगे, और उस पर्सन का नाम कैंग शिन था, जो कि 28 साल के थे, और जब वो 17 साल के थे तो उनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और वो होप नर्सरी स्कूल में गए थे, और जब वो एक अडल्ट बन गए थे उन्होंने अपने कॉलेज में से लीव ऑफ एब्सेंस ली थी। और लॉयर शिन ने मिस किम के बारे में बताया कि वो उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर की सिस्टर थी। कैंग जिन भी देख रहे थे कि लॉयर शिन ये सब बातें क्या कर रहे थे। तो लॉयर शिन ने माफी मांगी कि वो कैंग जिन की पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों के सामने बोल रहे थे, मगर उन्होंने बात कंफर्म करी कि वो कैंग जिन जो उनके सामने खड़े थे उन्हीं को ढूंढ रहे थे, और वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें बिल्डिंग पे ले जा रहे थे। तो लॉयर शिन ने कैंग जिन को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा, और कैंग जिन भी बिल्डिंग के पास आ गए थे। लॉयर शिन ने
बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि बिल्डिंग का पहला फ्लोर एक रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था और सेकंड फ्लोर एक रेजिडेंशियल एरिया। और जब कैंग जिन ने स्टोर के ऊपर एक घर देखा तो उन्हें लगा कि कोई रेस्टोरेंट को रेंट कर रहा था। तो लोएशिन ने बताया कि फिलहाल ये बिल्डिंग खाली थी तो कैंग जिन वहां पे मूव इन कर सकते थे और जो ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ टाइटल है उसे करने हुए 5 साल लगेंगे। तो कैंग जिन ने पूछा कि क्या ये समय कुछ ज्यादा नहीं था और बताया कि ये बात कंफर्म भी नहीं हुई थी कि वो बिल्डिंग को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो लोएशिन ने बताया कि अगर ये बिल्डिंग कैंग जिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये अपने आप सोसाइटी में डोनेट हो जाएगी। तो कैंग जिन इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो लोएशिन ने और बात बताई कि इनहेरिटेंस की एक कंडीशन ये भी है कि कैंग जिन को ये रेस्टोरेंट 5 साल तक चलाना होगा। तो कैंग जिन ने बताया कि वो कुकिंग में अच्छे नहीं थे और क्या होगा कि अगर वो फेल हो जाए। तो लोएशिन ने कहा कि एक अच्छा बिजनेस जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कैंग जिन वहाँ पे और पॉइंट्स बताने लगे और बताया कि उनके पास और पार्ट टाइम जॉब भी थी और स्कूल भी था और उसी के साथ साथ एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं। तो लोएशिन ने बताया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और इनहेरिटेंस के टर्म को मान लेंगे तो लोएशिन की कंपनी रेस्टोरेंट के खर्चों को संभाल लेगी और साथ ही साथ उनके ट्यूशन को भी। और उन्होंने कैंग जिन को रेस्टोरेंट दे दिया था। और जब कैंग जिन ने भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा तो उन्होंने भी देखा कि ये सब बातें सच थी। और लोएशिन ने कहा कि अगर कैंग जिन उनकी बातों में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो इस बिल्डिंग को सोसाइटी में डोनेट कर देंगे। कैंग जिन को भी ये सब बातें बहुत ज्यादा सस्पिशियस और बिलीव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी क्योंकि कैंग जिन जो कि एक ऑर्फन थे जिनके पास कुछ भी नहीं था और एक ऐसा रिलेटिव जिनके बारे में कैंग जिन ने कुछ भी नहीं सुना था, उन्होंने कैंग जिन को बिल्डिंग इनहेरिटेंस में दे दी थी और बिल्डिंग की कीमत 8.2 बिलियन। तो कैंग जिन भी हिसाब लगाने लगे कि 8.2 बिलियन कमाने के लिए कैंग जिन को 150 साल तक रोज काम करना होगा। तो कैंग जिन ने लोएशिन से पूरा सस्पिशियसली पूछा कि क्या ये सब कुछ स्कैम तो नहीं था। तो लोएशिन ने इस बात से मना कर दिया। तो कैंग जिन ने लोएशिन को बताया कि उन्हें अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कई बार गो थ्रू करना होगा और चेक करना होगा कि उसमें कोई सस्पिशियस कंडीशन तो नहीं है। तो लोएशिन ने कैंग जिन को बताया कि रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए वहाँ पे रूल्स भी थे और जब तक कैंग जिन उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रूल्स के अलावा कैंग जिन रेस्टोरेंट को ओपनली ऑपरेट कर सकते थे और कैंग जिन भी देख रहे थे जो वहाँ पे रूल्स थे वो बहुत ज्यादा यूनिक थे। और जब कैंग जिन ने भी रूल्स पढ़े तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहले 2 रूल्स तो ठीक थे मगर उसके बाद के रूल्स थोड़े अजीब थे। तो लोएशिन ने कैंग जिन से पूछा कि क्या उन्होंने उनका डिसीजन ले लिया था। तो कैंग जिन ने बताया कि उन्होंने डिसीजन ले लिया था और वो उस रेस्टोरेंट को रन करेंगे। तो लोएशिन ने कैंग जिन के आगे कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और बताया कि वो उसे साइन कर सकते थे और बिजनेस को अगले दिन से शुरू कर सकते थे। कैंग जिन भी सोच रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था तो स्कैम तो नहीं हो सकता था और क्या होगा कि अगर वो एक स्कैम होगा। मगर कैंग जिन ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था क्योंकि कैंग जिन के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसे ही कैंग जिन ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा तो लोएशिन ने कैंग जिन को सीरियस आवाज में बताया कि उन्हें रेस्टोरेंट के बिजनेस आवर्स पर अच्छी तरह से अटेंशन देनी होगी और जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर वो रूल्स को 3 बार ब्रेक करेंगे तो वो अपनी इनहेरिटेंस को खो देंगे। और ये बात कह के लोएशिन वहां से जा रहे थे और लोएशिन के जाने के बाद कैंग जिन भी कह रहे थे कि अगले 5 सालों के लिए यही बिल्डिंग उनका घर थी। तो उसके बाद कैंग जिन रेस्टोरेंट के किचन में चले गए थे और वो भी देख रहे थे कि वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रेडी थे और सोचने लगे कि क्या बिजनेस पिछले दिन तक चालू था। और कैंग जिन ने भी देखा कि वहाँ पे प्रेपरेशन तो परफेक्ट थी मगर कैंग जिन नहीं, क्योंकि कैंग जिन कोई भी स्पेशल डिश को कुक नहीं कर सकते थे और वो ये भी सोच रहे थे कि वो रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमर्स को सस्ते नूडल्स और फ्राइड एग्स तो नहीं खिला सकते थे। मगर तभी वहाँ पे एक बुक के गिरने की आवाज आई। तो कैंग जिन ने भी देखा कि ये बुक कहाँ से गिरी थी। तो कैंग जिन बुक को पढ़ने लगे तो बुक में बहुत ज्यादा रेसिपीज लिखी हुई थी। तो उन्हें लगा कि क्या ये रेसिपी बुक उनसे पहले जो वहाँ पे ओनर थे उनकी थी और बुक के अंदर अलग अलग डिशेस की रेसिपीज थी। तो कैंग जिन ने भी बुक को पढ़ के सोचा कि क्यों ना वो मेन्यू को रेडी करें और मजाक करते हुए कहने लगे कि इस बात का कारण ये नहीं था कि वो थोड़े भूखे थे मगर अचानक से कैंग जिन थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके सामने जो लेटर्स थे वो मूव कर रहे थे। मगर उन्होंने वहाँ पे गार्लिक पोर्क बनाने का डिसाइड कर लिया था। मगर जब उन्होंने गार्लिक पोर्क बोला तो बुक और कैंग जिन के बीच में एक कनेक्शन बना और वहाँ पे एक एनर्जी निकलने लगी और उसके बाद कैंग जिन वहाँ पे परफेक्टली एक शेफ की तरह डिश को बनाने लगे और डिश की रेसिपी को प्रॉपर्ली फॉलो करने लगे और उन्होंने एक डिश बना ली थी। और जब वहाँ पे गार्लिक पोर्क बना तो कैंग जिन भी उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान थे और वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने रेसिपी को सिर्फ एक ही बार पढ़ा था मगर फिर भी वो डिश बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो सोचने लगे कि क्या उनके पास कुकिंग का टैलेंट तो नहीं था। मगर कैंग जिन को भी याद आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था क्योंकि जब कैंग जिन अकेले रहते थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिशेस को खराब करा था मगर जब वो कुकिंग कर रहे थे तो उनके हाथ अपने आप चल रहे थे। कैंग जिन को डिश दिखने में तो सही लग रही थी तो उन्होंने डिश का टेस्ट करा और जब उन्होंने डिश को टेस्ट करा तो डिश बहुत
ज्यादा डिलीशियस बनी थी। तो इस बात के बाद कैंगजिन भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए कि वो अगले दिन बिजनेस को हैंडल कर सकते थे। मगर तभी रेस्टोरेंट में कोई आ गया था। तो कैंगजिन ने बताया कि वो अभी भी सेल्स को प्रिपेयर कर रहे थे, मगर जब कैंगजिन ने टाइम देखा तो वहाँ पे 11 बज गए थे। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेस्टोरेंट खुल जाना चाहिए था। कैंगजिन ने अपनी बात ठीक करी और बताया कि उनकी शॉप खुली हुई थी और वो डिश बनाने के लिए तैयार हो गए थे। और जब वो वहाँ पे अपने पहले कस्टमर को ग्रीट करने गए और रेस्टोरेंट के अंदर पहली कस्टमर भी आ गई थी, और कैंगजिन ने भी जब कस्टमर को देखा तो उन्हें भी लगा कि वहाँ पे कोई प्रिंसेस थी। तो कैंगजिन ने कस्टमर से पूछा कि क्या वो अकेली ही आई थी, और कैंगजिन इस बात में भी थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि कस्टमर दिखने में तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लग रही थी, मगर वो इतनी लेट एक रेस्टोरेंट में क्यों आई थी। तो कस्टमर ने कैंगजिन से कहा कि वो उनके लिए थोड़ी अल्कोहल लेके आए। तो इस ऑर्डर पे कैंगजिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो कस्टमर ने कैंगजिन से कहा कि क्या उन्होंने उन्हें नहीं सुना था, और फिर से कहा कि वो उनके लिए थोड़ी अल्कोहल लेके आए। कैंगजिन को भी दिखने में वो कस्टमर एक हाई स्कूलर लग रही थी, मगर वो अल्कोहल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली मांग रही थी और सोचने लगे कि कस्टमर की असलियत में एज क्या थी। और जब कैंगजिन पार्ट टाइम जॉब में बिगिनर थे और फ्राइडे नाइट जो कि सबसे ज्यादा बिजी नाइट होती है, तो उन्होंने बिना आईडी चेक करे एक टेबल पे ड्रिंक सर्व कर दी थी, जिसकी वजह से माइनर्स ने उस बात को पुलिस पे रिपोर्ट कर दिया था और कैंगजिन 1 महीने के लिए सस्पेंड हो गए थे। मगर क्योंकि इस समय कैंगजिन एक प्रो पार्ट टाइमर थे, तो वो इस ट्रिक पे दोबारा नहीं फंसने वाले थे। तो कैंगजिन कस्टमर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो उनकी आईडी चेक कर सकते थे। तो कस्टमर ने उनसे आईडी पूछा, तो कैंगजिन ने बताया कि उन्होंने अपना लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी दिखा सकते थे। और यहाँ पे कैंगजिन बहुत ज्यादा चीयरफुल आवाज में ये बातें कर रहे थे। तो कस्टमर ने कैंगजिन को बताया कि उनके पास आईडी नहीं थी। तो कैंगजिन ने कस्टमर को बताया कि वो बिना आईडी चेक करे उन्हें अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते थे। तो कस्टमर ने कैंगजिन को कहा कि उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और ये बात कस्टमर ने कॉन्फिडेंटली कही। तो इस बात पे कैंगजिन थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो कस्टमर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, और कैंगजिन उनके पास अल्कोहल लेके आए। और इस इंटरेक्शन के बाद कैंगजिन और ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि कैंगजिन ने ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा था। तो जब कस्टमर ने भी कैंगजिन को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखा, तो उन्होंने कैंगजिन से पूछा कि क्या वो इस जगह पे नहीं थे। तो कैंगजिन ने कस्टमर को बताया कि उन्हें रूल्स पता थे, और कैंगजिन को भी याद आया कि रूल्स में ये लिखा हुआ था कि अगर किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं थे तो वो उस कस्टमर को किक नहीं कर सकते थे। और लॉयर ने भी कहा था कि वो कैंगजिन पे पूरी नजर रखेंगे। तो कैंगजिन को लगा कि लॉयर ने वहां पे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, और वो इस बात पे पूरे कॉन्फिडेंट हो गए। फिर कस्टमर कैंगजिन के पास आई और उन्होंने कैंगजिन से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी और वो उन्हें अल्कोहल सर्व करें। तो कैंगजिन ने कस्टमर से पूछा कि क्या वो अल्कोहल के साथ फ्राइड पोर्क भी लेंगे, और बताया कि वो डिश को पहली बार बना रहे थे, मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। तो कस्टमर ने भी कैंगजिन से कहा कि यंग मैन को बात करना नहीं आता है, और इस बात से ऐसा लगा कि कस्टमर कैंगजिन से उम्र में बड़ी थी। मगर कैंगजिन ने रिप्लाई नहीं दिया और बताया कि वो उन्हें डिश ले आएंगे और उन्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं थी। कस्टमर कैंगजिन को रोक ही रही थी, मगर तभी उन्होंने अपने साइड में देखा और कैंगजिन कुकिंग करके डिशेस को लिए थे। और जब वो बाहर आ रहे थे तो उनका पैर एक बोतल पे लगा, और वो एक ड्रिंक की बोतल थी। और कैंगजिन ने बाहर आके देखा कि कस्टमर ने 3-4 बोतलें खत्म कर दी थी, और कैंगजिन ने भी कस्टमर से कहा कि वो खुद बोतलों को बाहर निकाल के कैसे पी सकती थी, और आखिर उन्होंने इतनी सारी बोतलें खत्म कैसे करी थी। और कहने लगे कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे कि अगर ये बात रिपोर्ट हो जाएंगी। और कैंगजिन भी इस बात पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि वो अपनी जॉब की पहले दिन में ही 2 महीने के लिए सस्पेंड होने वाले हैं। तो कैंगजिन ने कस्टमर से उनका एड्रेस पूछा क्योंकि कैंगजिन रिपोर्ट होने से पहले उन्हें घर भेज देना चाहते थे। तो कस्टमर ने भी जब ये सवाल पूछा तो इस बात पे सोचने लगी, और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एड्रेस बता दिया था, और एड्रेस में उन्होंने बताया पीच वैली। तो जब कैंगजिन ने पीच वैली सुना तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, और वो कस्टमर से कह रहे थे कि क्या ये सच में उनका सही एड्रेस था। मगर तभी रेस्टोरेंट में एक और कस्टमर आ गए थे, और कैंगजिन भी अगले कस्टमर को ग्रीट करते हुए सोच रहे थे कि सिचुएशन उनके लिए खराब होने वाली थी। मगर वहाँ पे कस्टमर ने कैंगजिन को ग्रीट करा और बताया कि उनका नाम डोची था और वो JS फाइनेंस से थे, और बताया कि क्योंकि रेस्टोरेंट के ओनर चेंज हो गए थे तो वो वहाँ पे उन्हें ग्रीट करने आए थे और वो अपना अकाउंट शेयर करने आए थे। कैंगजिन भी कह रहे थे कि उन्होंने JS फाइनेंस के बारे में कभी भी नहीं सुना था, और डोची ने वहाँ पे जो पहले कस्टमर आए थे उनसे ग्रीट करा, और ग्रीट करते हुए उन्होंने कहा नूनिम, और नूनिम बोलते हैं किसी बड़े पर्सन को। तो इस बात पे कैंगजिन भी थोड़ा कंफ्यूज थे और कहने लगे कि दिखने में कस्टमर तो हाई स्कूलर ही लग रही थी। तो डोची ने बताया कि वो भले ही दिखने में यंग थी मगर वो थोड़ी ओल्ड थी। तो इस बात पे कैंगजिन भी रिलीफ में आ गए थे। तो डोची ने भी कहा कि ये बात थोड़ी अजीब थी कि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना था और क्या अभी तक उन्हें हैंड ओवर रिसीव नहीं हुआ था। तो कैंगजिन ने बताया कि उन्हें रूल्स के बारे में तो पता था। तो इस बात पे डोची टेंशन में आ गए और कहा कि ये चीज अलाउड नहीं हो सकती थी और वो वहाँ
वहाँ पे थोड़ा जल्दी आ गए थे और उन्होंने कैंग जिन को खुद का बिजनेस कार्ड दे दिया था और बताया कि वो वहाँ पे बाद में फिर आएंगे। और जाने से पहले उन्होंने कैंग जिन को एक और बात कही और कहा कि वो अपनी आंखों से कुछ भी देखे तो वो उस पर विश्वास ना करें। तो इस बात पे कैंग जिन भी कंफ्यूज हुए और सोचने लगे कि इस बात का मतलब क्या था। तो डोची ने वहाँ पे फीमेल कस्टमर को कहा कि क्यों ना वो उनके साथ चले जाए, क्योंकि जब तक वो वहाँ पे रहेंगी तो दूसरे कस्टमर वहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो फीमेल कस्टमर भी बताने लगी कि क्या इस सब का कारण वो थी और इस बात का रीजन बहुत ज्यादा सिंपल था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। डोची भी उनकी बात पे एग्री कर रहे थे। तो फीमेल कस्टमर ने भी कहा कि वहाँ पे उनका इनफ हो गया था और वो वहाँ से जाने लगी। डोची ने भी वहाँ पे जाने से पहले कैंग को उनके बिजनेस के लिए गुड लक कहा। तो कैंग जिन ने डोची को बताया कि वो कितना ही हार्ड वर्क करे मगर फिर भी वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो डोची ने बताया कि कैंग जिन को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेस्टोरेंट में से बहुत ज्यादा डिलीशियस स्मेल आ रही थी। तो वहाँ पे पूरी सिटी शेक हो रही थी। तो कस्टमर स्मेल को फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट में आ ही जाएंगे। तो कैंग जिन ने डोची से कहा कि रेस्टोरेंट के पिछले ओनर कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो डोची ने बताया कि पिछले ओनर अपने बिजनेस की फील्ड में नंबर 1 थे। तो कैंग जिन ने पूछा कि पिछले ओनर किस तरह के इंसान थे। तो डोची ने बताया कि वो एक अच्छी इंसान थी और डोची आगे कुछ बात कह ही रहे थे मगर उन्होंने वो बात कंप्लीट नहीं करी और बताया कि वो बस इसी तरह की इंसान थी। और जाने से पहले डोची ने अपना अगले दिन का ऑर्डर बता दिया था और उन्होंने कैंग जिन से पूछा कि क्या वो अपनी कंपनी का डिनर अगले दिन वहां पे कर सकते थे। तो कैंग जिन ने भी कहा कि आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था। तो डोची ने बताया कि वो अगले दिन 11 बजे आएंगे। तो कैंग जिन ने भी वहां पे कस्टमर को ग्रीट आउट कर दिया था और जब उन्होंने सामने देखा तो कस्टमर वहां से चले गए थे और वो भी सोचने लगे वो इतनी तेज वहां पे कैसे चले गए थे। और उसके बाद रेस्टोरेंट खाली हो गया था और कैंग जिन भी देख रहे थे कि उन दोनों कस्टमर के बाद वहां पे कोई भी नहीं आया था और वहां पे फ्राइडे नाइट थी और 12 बज गए थे और वो भी सोचने लगे कि वहां पे कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहे थे। और क्या इस बात का कारण ये था कि स्टोर कुछ ज्यादा ओल्ड था मगर तभी वहां पे कस्टमर्स आ गए थे। और उन्होंने आने के बाद कहा कि वहां पे गार्लिक की स्मेल आ रही थी और उन्होंने कैंग जिन से पूछा कि क्या उनका स्टोर खुला हुआ था और वो 3 गार्लिक डिशेस लेंगे। कैंग जिन ने भी तीनों कस्टमर को ग्रीट करा और बताया कि वो अपनी टेबल पे बैठ सकते थे और बताया कि वो उनका ऑर्डर रेडी करते हुए ले आएंगे। और जब कैंग जिन डिश को कुक कर रहे थे तो कस्टमर ने उनसे पूछा कि क्या स्टोर का ओनर चेंज हो गया था। तो कैंग जिन ने बताया कि ये बात सही थी और उस दिन से वही रेस्टोरेंट के इंचार्ज थे। तो कस्टमर ने कहा कि कैंग जिन को वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम आने वाला था और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा सरप्राइजेस भी। कैंग जिन भी देख रहे थे कि उनसे कस्टमर बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या ये कुछ नया ट्रेंड शुरू हुआ था। तो कैंग जिन ने भी इस बात पे गेट अलोंग करा और पूछा कि वहां पे ज्यादा सरप्राइजेस क्यों होंगे और बताया कि वहां पे जो कस्टमर्स आते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। तो कैंग जिन भी इस बात पे थोड़ा शौक हुए और थोड़ा डर गए और उन्होंने डरते हुए और हंसते हुए पूछा तो क्या कस्टमर ये कह रहे हैं कि वहां पे ऑर्डिनरी पीपल नहीं तो क्या वहां पे गोस्ट आएंगे। तो इस बात पे कस्टमर ने और उन्होंने कैंग जिन की तरफ इवल तरह से स्माइल करी। कैंग जिन भी देख रहे थे कि वो स्माइल्स बहुत ज्यादा क्रीपी थी और सोचने लगे कि क्या उनके कस्टमर गोश्त तो नहीं थे मगर कस्टमर ने वहां पे अपना एग ड्रॉप कर दिया था और बात करने लगे कि उन्होंने कैंग जिन को कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। कैंग जिन भी देख रहे थे कि वो उनका मजाक बना रहे थे। फिर एक कस्टमर कैंग जिन के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो अल्कोहल की 2 बोतल लेंगे और कैंग जिन भी डिश को जब सर्व कर रहे थे तो वो भी सोच रहे थे कि भले ही वो मजाक हुआ था मगर वो सच में बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें गूस बम्स भी आ गए थे और देखने में कस्टमर चीयरफुल लग रहे थे। और जब कैंग जिन ने वहां पे अपनी डिशेस सर्व करी तो कस्टमर भी वो देख के बहुत ज्यादा खुश थे और कस्टमर्स को भी डिश बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। तो कस्टमर्स ने भी कहा कि वो वहां से जा रहे थे। तो कैंग जिन ने कहा कि वो पेमेंट कैसे करेंगे। तो कस्टमर ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये बात कैंग जिन को फिर से अजीब लगी और ये बात क्या है कि कस्टमर वहां पे चले गए थे। तो कैंग जिन ने कस्टमर्स को रुकने के लिए कहा और कहा कि अगर वो वहां पे खाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे देने होंगे। तो कस्टमर सीरियसली कैंग जिन की तरफ मुड़े और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पैसे चाहिए थे। तो कैंग जिन भी कहने लगे कि वो बिजनेस पैसे के लिए ही कर रहे थे। तो कस्टमर ने इस बात पे ऑलराइट कहा और कैंग जिन की तरफ बढ़ने लगे और वो नंबर्स बोल रहे थे और कहा कि क्या उन्होंने नंबर लिख लिए थे और कैंग जिन से पूछा कि क्या उन्हें बात नहीं पता थी और कैंग जिन से कहा कि वो जो भी अपनी आंखों से देखें उस पे बिलीव ना करें। कैंग जिन पूछ ही रहे थे कि इस बात का मतलब क्या था मगर कैंग जिन ने देखा कि कस्टमर वहां से चले गए थे और कैंग जिन भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अगर उन्होंने खाना खाया था तो उन्हें पैसे तो देने होंगे। फिर अगले दिन कैंग जिन रेस्टोरेंट को ओपन करने की तैयारी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उन्होंने पिछले दिन एक भी पैनी नहीं कमाई थी मगर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये दिन डिफरेंट होने वाला था। तो उन्होंने थोड़ी कुकिंग की प्रैक्टिस करने का डिसाइड करा और उन्होंने रेसिपी बुक खोल ली थी और वो कुक करने के लिए रेसिपी देख रहे थे और वो ऐसी रेसिपी देख रहे थे जो जल्दी तैयार हो सके और उन्हें फिर
एक रेसिपी मिल गई थी और जैसे ही उन्हें रेसिपी मिली तभी वहाँ पे बुक और कैंगजिन के बीच में कनेक्शन बन गया और बुक में से लेटर्स निकल के कैंगजिन के अंदर आने लगे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि लेटर वहाँ बाहर आ रहे थे, मगर कैंगजिन को लगा कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो थोड़े थके हुए थे। मगर कैंगजिन बाकी चीजों को तो सही से पढ़ सकते थे और वो जब सिर्फ नोटबुक को पढ़ते थे तभी उन्हें अजीब चीजें दिखती थी। कैंगजिन अब डाउट में थे कि बुक में ही कुछ था और जब उन्होंने फिर से बुक में देखा तो बुक और कैंगजिन में फिर से कनेक्शन बन गया और कैंगजिन के माइंड में रेसिपी आ गई थी। कैंगजिन ने नाइफ ले लिया था और उन्होंने डिश प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। कैंगजिन को भी पता था वहाँ पे कुछ अजीब हो रहा था क्योंकि कैंगजिन को एक ही डिश बनानी आती थी और वो थी फ्राइड एग्स और कैंगजिन इतना अच्छा नाइफ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और कैंगजिन को भी अब लग रहा था कि इस सब का कारण मिस किम की नोटबुक ही थी। क्योंकि कैंगजिन अभी भी श्योर नहीं थे तो उन्होंने एक डिफिकल्ट डिश बनाने का सोचा, मगर जब उन्होंने फिर से डिश बनाने का डिसाइड करा तो फिर से एक कनेक्शन बना और डिश प्रिपेयर हो गई। कैंगजिन को भी यकीन हो गया था कि वो रेसिपी की बुक पढ़ के कुक कर सकते थे और सिर्फ डिश की स्मेल ही डिलीशियस नहीं थी और डिश का टेस्ट चेक करने के लिए जब कैंगजिन ने डिश को चेक करा तो कैंगजिन को अपनी मोम की याद आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि ये डिश उनकी मोम बनाती थी। मगर कैंगजिन को भी पता था कि उनकी मोम इस रेसिपी का इस्तेमाल नहीं करती थी, मगर टेस्ट वहाँ पे बिल्कुल सेम था। तो कैंगजिन ने वहाँ पे प्लेट रख दी थी और उन्होंने अपने आप से कहा कि ये इमोशनल होने का टाइम नहीं था और वो मिस किम के बारे में सोचने लगे और उन्होंने सोचा कि मिस किम इस रेसिपी को कैसे बनाती थी। और कैंगजिन भी जब से रेस्टोरेंट में आए थे तो वहाँ पे अजीब चीजें होती जा रही थी क्योंकि वहाँ पे ऐसी बुक थी जिसे पढ़ के वो कुकिंग कर सकते थे और कस्टमर भी ऐसे आते थे जिनके पास पैसे नहीं थे और कस्टमर अजीब बातें भी करते थे। और डोची ने भी कैंगजिन से ये कहा था कि वो अपनी आंखों से कुछ भी देखे तो वो उस पर बिलीव ना करें और वहाँ पे एक लॉयर भी थे जो उन पे लगातार नजर रख रहे थे। पॉइंट पे आने के बाद कैंगजिन भी कंफ्यूज थे कि क्या मिस किम ने जो उन्हें लेगेसी दी थी क्या वो उनके लिए लकी थी या अनलकी। कैंगजिन ये सोच ही रहे थे तभी वहाँ पे एक डिलीवरी मैन आ गए थे और डिलीवरी मैन ने आते ही कैंगजिन से हेलो करा और उन्होंने उनसे पूछा कि वो क्या वहाँ के नए ओनर थे और बताया कि उनके बड़े भाई ने कैंगजिन के बारे में बताया था कि उनका एक अच्छा इंप्रेशन था। कैंगजिन भी वहाँ पे कंफ्यूज थे तो उन्होंने डिलीवरी पर्सन से पूछा कि वो किन बड़े भाई की बात कर रहे थे। तो डिलीवरी मैन ने अपना नाम सुयंग बताया और बताया कि वो इंग्रेडिएंट्स के इंचार्ज थे और वहाँ पे एक और पर्सन थे जिनका नाम सू था और बताया कि वो अल्कोहल के इंचार्ज थे और बताया कि वो लॉयर शिन के छोटे भाई थे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि तीनों भाई बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे। डिलीवरी मैन ने शेल्फ से देखते हुए बताया कि देख के तो यही लग रहा था कि पिछले दिन ज्यादा कस्टमर नहीं आए थे। तो कैंगजिन ने भी कहा कि उन्होंने ये बात देख के कैसे पता चली। तो सुयंग ने बताया कि वो रेफ्रिजरेटर को बहुत ज्यादा समय से रिफिल कर रहे थे तो वो देख के पता लगा सकते थे और मिस किम के बारे में बताने लगे कि मिस किम उनकी मदर की तरह थी और ये रेस्टोरेंट एक तरह से उनकी घर की तरह था। तो सुयंग ने कैंगजिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो उन रेस्टोरेंट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखे और अगर उन्हें कोई भी जरूरत हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। तो कैंगजिन ने भी इस बात पे एग्री कर लिया था। फिर सुयंग ने बिजनेस के बारे में पूछा तो कैंगजिन ने बताया कि उनके पास ऐसे ही कस्टमर आ रहे थे जिनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने सुयंग से पूछा कि क्या ये रेस्टोरेंट एक फ्री रेस्टोरेंट था और वो एक लॉस में रेस्टोरेंट को कैसे चला सकते थे। तो सुयंग ने बताया कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि लॉस चल रहा था मगर अच्छा बिजनेस वहाँ पे आने वाला था। तो इस बात पे कैंगजिन थोड़ा कंफ्यूज थे। तो सुयंग ने एक और बात कही और कैंगजिन से कहा कि अगर वो मर जाएंगे तो उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा तो उन्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं थी। कैंगजिन ने सुयंग की बात से एक बार तो एग्री कर लिया था मगर वो ये सोच रहे थे कि अगर वो मर ही जाएंगे तो बाद में इन सब चीजों की जरूरत क्या थी। फिर कैंगजिन ने वहाँ पे दोनों भाइयों से JS फाइनेंस के बारे में पूछा और बताया कि उन्होंने ये सर्च तो किया था मगर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। तो दोनों भाइयों ने बताया कि वो भी वहाँ पे बिजनेस करते थे और समझाया कि वो ऐसी जगह थी जिसे उन्हीं लोगों के बारे में पता था जो उसको जानते थे और एक तरह से वो एक थर्ड पार्टी फाइनेंशियल कंपनी थी। तो कैंगजिन ने पूछा कि वो ऐसी जगह पे बिजनेस क्यों कर रहे थे और क्या होगा कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। सुयंग ने जवाब दिया और बताया कि कैंगजिन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर पूरी दुनिया भी बैंकरप्ट हो जाए तो JS फाइनेंस बिल्कुल भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। फिर दोनों भाई आपस में मजाक करने लगे और कैंगजिन के सवालों का जवाब मिलने के बजाय उनके सवाल और ज्यादा बढ़ रहे थे। फिर वहाँ पे दोनों भाई वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने कैंगजिन से फिर से कहा कि वो उन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे। दोनों भाई वहाँ से जा रहे थे और वो कह रहे थे कि वो मिस किम को भी थोड़ा मिस कर रहे थे और कहा कि क्यों ना वो उनको जाके एक बार विजिट करे। तो कैंगजिन ने भी ये बात सुन ली थी और उन्होंने भी डिसाइड करा कि उन्हें भी उनके ग्रेव पे जाके विजिट करना ही होगा और वो बाद में ग्रेव का एड्रेस ले लेंगे। मगर जब दोनों भाई वहाँ से चले गए थे तो कैंगजिन ने भी ये सोचा कि दोनों भाइयों ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। रात हो गई थी
और कैंगजिन भी प्लान कर रहे थे कि भले ही उन्हें कितना सामान फ्री में मिल रहा हो और उनके दिन के खर्चे और ट्यूशन के पैसे भी दिए जा रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने एक इमरजेंसी फंड शुरू कर दिया था। और कैंगजिन ने उस दिन स्टोर थोड़ा जल्दी खोल दिया था और एक नया मेन्यू भी प्रिपेयर कर दिया था, मगर फिर भी वहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं थे। और कैंगजिन के साइड में जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और सभी लोग कैंगजिन के रेस्टोरेंट के आगे से चलते जा रहे थे। तो कैंगजिन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ अच्छा कुक करके डिश की स्मेल से कस्टमर को वहाँ पे बुला लेंगे। फिर कुछ समय बाद 11 बज गए थे और स्टोर के ऑफिशियल खुलने का टाइम हो गया था और कैंगजिन ने देखा कि वहाँ पे एक कस्टमर आ गया था और ये कस्टमर एक किड था। कैंगजिन भी देख रहे थे कि क्या ये किड वहाँ पे अकेले आया था और इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ थे। किड कस्टमर वहाँ पे आके बैठ गया था और उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया था। कैंगजिन ने भी कस्टमर से पूछा कि क्या वो वहाँ पे अकेले आए थे, तो कस्टमर ने वहाँ पे सर हिलाते हुए हाँ करा। तो कैंगजिन ने इसे आगे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और उन्होंने ऑर्डर तैयार करना शुरू कर दिया था और ऑर्डर तैयार करके सर्व भी कर दिया था। कैंगजिन ने भी किड कस्टमर से कहा कि उनकी मेन डिश प्रिपेयर हो गई थी और अगर उन्हें कोई साइड डिश चाहिए हो तो वो उन्हें बता सकते थे। तो किड कस्टमर ने फिर से नोट करा और किड कस्टमर ने मजे से खाना खाना शुरू कर दिया था। कैंगजिन भी देख रहे थे कि शायद किड कस्टमर थोड़े भूखे थे। उसके बाद कैंगजिन ने किड कस्टमर की टेबल पे एक और साइड डिश रख दी थी और कहा कि वो और डिश ले सकते थे और वो थोड़ा आराम से खाए। कैंगजिन भी किड कस्टमर की टेबल पे बैठ गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि वो अच्छी तरह से खाना खा रहे थे और क्या उन्हें ये डिश ज्यादा पसंद थी और उनकी फेवरेट डिश के बारे में बताने लगे और बताया कि कैंगजिन वो डिश वो अपनी मोम के फ्राइड एग्स के साथ खाते थे। किड कस्टमर ने वहाँ पे कुछ नहीं कहा और वो अपने फूड को देख रहे थे और कैंगजिन ने भी और कुछ बातें करी तो किड कस्टमर ने भी वहाँ पे बात करना शुरू करा और किड कस्टमर ने बताया कि कैंगजिन के डिश का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी मोम बनाती थी और वो इस डिश को पूरे दिन खा सकते थे। और डिश को खाते हुए किड कस्टमर भी थोड़ा इमोशनल हो रहे थे और फिर किड कस्टमर रोने लगे। कैंगजिन भी थोड़ा चिंता में आ गए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि वो रो क्यों रहे थे। तो किड कस्टमर ने बताया कि वो अपनी मोम को मिस कर रहे थे। तो कैंगजिन ने भी कहा कि वो उनके बड़े भाई की तरह ही थे और वो वहाँ पे कभी भी आके खाना खा सकते थे। तो किड कस्टमर ने वहाँ पे सर हिलाते हुए मना करा और किड कस्टमर वहाँ से जाने लगे और कहा कि वो अपनी मोम को देखने जा रहे थे। तो कैंगजिन ने पूछा कि वो कहाँ थे। तो जहाँ किड कस्टमर खड़े थे वहाँ पे अचानक से पानी आ गया था। किड कस्टमर ने कैंगजिन को थैंक यू कहा और बताया कि उन्हें पता था कि इस समय उन्हें कहाँ होना चाहिए था। और किड कस्टमर ने रोते हुए कैंगजिन से वेव करा और उन्हें थैंक यू कहा और किड कस्टमर में से एक लाइट निकल रही थी और वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे और वहाँ पे एक लाइट का फ्लैश हुआ और वहाँ पे जहाँ पे किड कस्टमर थे वहाँ पे एक चेक आ रहा था। कैंगजिन भी देख रहे थे वहाँ पे किड कस्टमर चले गए थे और वो चेक कैंगजिन की आंखों पे आकर रुक गया। कैंगजिन ने भी देखा कि वो चेक 1 मिलियन वोन का था। कैंगजिन भी हैरान हो गए थे कि अचानक से 1 मिलियन वोन आसमान से गिर रहे थे और यहाँ पे एक भूतिया चीजें क्या हो रही थी। तभी वहाँ पे एक डरावनी आवाज आई और समझाया कि जो चीजें भूतों को खुश करती है वो हो रही थी। कैंगजिन ने भी देखा वो लोयशिन थे और वो हैरान हो गए और उनसे पूछा कि वो वहाँ पे कब आए थे और उन्होंने पूछा कि वो भूत की क्या बातें कर रहे थे और ये सब क्या बकवास थी। तो लोयशिन ने कहा कि क्या ये बात सेंस बना रही थी कि आसमान से चेक गिर रहे थे। तो कैंगजिन ने पूछा कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा था और वहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहा था सस्पिशियस चीजें कह रहा था और सभी लोग वियर्ड थे और आखिर ये जगह थी क्या। तो लोयशिन ने बताया कि ये रेस्टोरेंट अर्थ और अंडरवर्ल्ड के बीच में बाउंड्री है और ये एक अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट है। और लोयशिन समझाने लगे कि इस रेस्टोरेंट में भूत आया जा सकते हैं। तो कैंगजिन भी यहाँ पे थोड़ा डरने लगे। लोयशिन ने कैंगजिन से कहा कि उन्होंने क्या ये बातें नोटिस नहीं करी थी। कैंगजिन ने भी पूछा कि वो किन बातों की बात कर रहे थे। लोयशिन ने भी कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो सब कुछ एक बार में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो कैंगजिन भी धीरे धीरे बातों को समझ रहे थे। तो लोयशिन ने कैंगजिन से कहा कि वो बिल्कुल सही सोच रहे थे और इस जगह पे भूत आके इंसानों की तरह खाना खा सकते थे और भूत भी खाने को मिस करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में खाया था। और कैंगजिन को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी अगर कोई भूत उन पर अटैक करेगा और समझाया कि भूत भी उनको प्रोटेक्ट करेंगे अगर कैंगजिन उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और कैंगजिन को एडवाइस करा कि वो कुछ भी बुरा ना करें। और एक एग्जाम्पल में लोयशिन ने कैंगजिन को एक डॉग से भी कंपेयर करा। कैंगजिन भी वहाँ पे थोड़ा डर रहे थे और बताया कि भूतों के साथ बिजनेस करना थोड़ा डरावना था। तो लोयशिन ने कैंगजिन से पूछा कि क्या वो डर रहे थे और पूछा कि क्या वो इंसानों से ज्यादा भूतों से डर रहे थे। तो कैंगजिन को इस बात पे फ्लैशबैक याद आ गए थे और वो अपने इंसानों के साथ हुए किस्सों को याद कर रहे थे। तो कैंगजिन भी सोचने लगे कि उनकी लाइफ में भूतों से ज्यादा डरावने तो इंसान थे। तो कैंगजिन ने भी कहा कि अगर लोयशिन ये बात कह रहे थे तो वो आगे से पूरा क्वेश्चन रखेंगे
और वहाँ पे वो अपना बेस्ट ही देंगे। और उन्होंने लोअर शिन से पूछा कि वो उन कस्टमर का क्या करे जो उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे। तो लोअर शिन ने बताया कि कैंग जिन अपने रेस्टोरेंट का ध्यान रखे और वो लोग अपनी आफ्टर लाइफ में पनिशमेंट झेलेंगे। और लोअर शिन के वहाँ से जाने के बाद कैंग जिन भूतों पे सर्च कर रहे थे। और अगर भूतों की बात करें, और जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो उस पर्सन की बाद की स्टेट होते हैं। और एक पर्सन जिसकी लाइफ हैप्पी होती है और उसकी डेथ कंफर्टेबल होती है तो वो एक अच्छा घोस्ट बनता है। और अगर अपोजिट बात करें, ऐसे बुरे घोस्ट भी हो सकते हैं जो इंसानों को हर्ट कर सकते हैं। और भूतों से मुक्ति कैसे पाएं? नंबर 1, भूतों को रेड कलर पसंद नहीं है तो एक ऐसी डिश बनाए जिसका कलर रेड हो। सेकंड पॉइंट, एक शैज़ैम को बुलाए जो भूतों को वहां से भगा सके। थर्ड, भूतों को वेलकम और रिस्पेक्ट तरीके से वहां पे बुलाएं और उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाए ताकि वो वहां से चले जाएं। तो कैंग जिन भी देख रहे थे कि उन्हें सिर्फ भूतों को खाना खिलाना था, मगर फिर भी क्या भूतों की बात सही में ठीक थी? और कैंग जिन भी थोड़ा डरे हुए थे। तो कैंग जिन ने डिसाइड करा कि वो इन डरावनी बातों के बारे में नहीं सोचेंगे, मगर फिर भी कैंग जिन ने एक रेड डिश बनाने का डिसाइड कर लिया था और उन्होंने एक रेड डिश कुक कर ली थी। और कैंग जिन सोचने लगे कि क्या जो पर्सन एचएस फाइनेंस से थे कि क्या वो पर्सन भी एक घोस्ट थे। और उन्होंने ये कहा था कि वो वहाँ पे डिनर के लिए आएंगे, तो क्या वो वहाँ पे और भी भूतों को लेके आएंगे। तो वहाँ पे डोची भी आ गए थे और वो कैंग जिन को बुला रहे थे, मगर कैंग जिन उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। तो अचानक से कैंग जिन थोड़ा स्टार्टल्ड हो गए। डोची ने माफी मांगी और उन्होंने पूछा कि क्या वो उनकी वजह से थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। कैंग जिन डोची को देख के थोड़ा डरे हुए थे और बताया कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। डोची ने कैंग जिन से पूछा कि क्या उन्हें उनके कंपनी डिनर के बारे में याद था। तो कैंग जिन ने कहा कि उन्हें ये बात ध्यान थी और कहा कि वो सभी लोगों को बुला सकते थे। और वहाँ पे डोची का कंपनी स्टाफ भी आ गया था और स्टाफ अपने टेबल पे बैठ रहा था। मगर इस सिचुएशन में कैंग जिन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। और कस्टमर जब वहाँ पे बैठे तो वो बताने लगे कि वो स्मेल को पहचान सकते थे। तो कैंग जिन भी सोचने लगे कि क्या रेड डिश सही में वर्क करती है। तो कस्टमर ने वहाँ पे कैंग जिन को बुलाया और उन्होंने कैंग जिन से पूछा कि क्या वो रेड बीन डिश बना रहे हैं और बताया कि डिश की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो कैंग जिन ने भी देखा कि रेड डिश बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है और वो कस्टमर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे। फिर एक और कस्टमर ने कैंग जिन को बुलाया और ये कस्टमर वहाँ पे किचन के अंदर ही खाना खा रहे थे। और कस्टमर ने बताया कि उन्होंने स्टोर के बारे में बहुत ज्यादा स्टोरी सुनी थी। और इस सीन को देखते हुए कैंग जिन सरप्राइज थे और कस्टमर बताने लगे कि भले ही लोग कुछ भी कहे, मगर ये बात सच नहीं है कि भूतों को स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। और कस्टमर ने कैंग जिन से रिक्वेस्ट करी कि वो उनसे डरे ना और समझाया कि वो इंसानों से ज्यादा अलग नहीं थे और वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही थे। तो कैंग जिन ने भी देखा कि कस्टमर सही कह रहे थे और कैंग जिन भी उन कस्टमर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो कैंग जिन ने भी डिसाइड करा कि वो माफी के रूप में रिलैक्स करेंगे और कस्टमर को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। तो कैंग जिन ने वहाँ पर डिश प्रिपेयर कर ली थी और टेबल पे सर्व कर दी थी। कस्टमर्स भी वहाँ पे डिशेस को खा रहे थे और कह रहे थे कि डिश बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी और बात कर रहे थे कि वो उस जगह पे फिर से आएंगे। तो एक कस्टमर ने कैंग जिन से कहा कि क्यों ना वो उनको ज्वाइन करें। तो कैंग जिन ने माफी मांगी और बताया कि उन्हें अभी भी और डिशेस बनानी थी। फिर कस्टमर ने कैंग जिन से माफी मांगी और बताया कि जब तक वो वहाँ पे थे तो वहाँ पे और कस्टमर नहीं आएंगे। तो कैंग जिन ने पूछा कि वो ऐसा किस लिए कह रहे थे। तो कस्टमर ने बताया कि ऑलमोस्ट हर एक एवरेज घोस्ट जीएस फाइनेंस के डेट में है और लोग ऐसी जगह पे नहीं आते हैं जहाँ पे उनके डेटर्स हो। तो कैंग जिन को भी याद आया कि उनके पास एक चेक था। तो कस्टमर ने भी जब वहाँ पे चेक देखा और कहा कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पे एक कस्टमर था जो हेवन में चला गया था। और कस्टमर ने समझाया कि चेक का इशूअर डिपेंड करता है कि हेवन में कौन जा रहा है और बताया कि जिस पर्सन का ये चेक था वो एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, क्योंकि इस चेक का इशूअर किस्टी घरबा, मैंने नाम बिल्कुल भी सही नहीं बोला है, सॉरी, मैंने गूगल करा, मैंने नहीं सीख पाया नाम कैसे बोलते हैं, माफ कर दो यार, कंटिन्यू। तो कैंग जिन भी देख रहे थे कि वहाँ पे जो कस्टमर थे वो सही में एक घोस्ट थे। कस्टमर बताने लगे कि किस्टी घरबा बहुत ज्यादा सिंपल थे, तरह से उन्हें अंडरवर्ल्ड के सबसे अमीर दानवीर भी समझ सकते थे। तो कैंग जिन ने पूछा कि क्या उन्हें ये पैसे उन्हें अपनी आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। तो कस्टमर ने बताया कि यही कारण था कि जेएस फाइनेंस एग्जिस्ट करता है और समझाने लगे कि अंडरवर्ल्ड की करेंसी अर्थ की करेंसी से अलग है। और वो अगर बेसिक बात करें कि जो गुड्स को परचेज करने की और ट्रांजैक्शन करने की फंक्शन बिल्कुल सेम है, मगर अंडरवर्ल्ड में गोस्ट अपने सिंस को मनी से कम कर सकते हैं। तो कैंग जिन ने डाउटफुली पूछा कि जब कोई पर्सन मरता है तो उसके पास तो कोई भी पैसे नहीं होते हैं। तो कस्टमर ने बताया कि ये चीज अलग थी और एक्सप्लेन करा कि जब भी किसी का जन्म होता है तो उनका जेएस फाइनेंस में अकाउंट खुल जाता है। तो कैंग जिन ने भी पूछा कि क्या उनका भी एक बैंक अकाउंट था। तो कस्टमर ने बताया कि अगर वो अच्छी चीजें करते हैं तो उनका अकाउंट होगा और उनके पैसे वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे और अगर वो कुछ बुरा काम करेंगे तो वहां से मनी विड्रॉ भी हो जाएंगे।
और वो अलग एक दूसरी तरह से कहें, अगर किसी के पास अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं, और अगर किसी के पास कुछ भी पैसे नहीं है तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंस करे हैं। तो कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो देख सकते थे कि उनके पास कितने पैसे थे। तो कस्टमर ने बताया कि जब तक कोई पर्सन जिंदा था तो वो उनका बैलेंस चेक नहीं कर सकता था, और कस्टमर ने कैंगजिन को बताया कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ये रेस्टोरेंट चलाते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, और जो भी लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं वो हमेशा एक वीआईपी ही है। और अंडरवर्ल्ड में ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो मनी को किसी और वर्ल्ड की मनी से चेंज कर सकें, मगर वो अंडरवर्ल्ड की मनी को अर्थ की मनी में चेंज कर सकते हैं, और इस काम में वो कस्टमर उनकी मदद कर सकते हैं। तो कैंगजिन ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और वो उनके पैसे जेएस अकाउंट में ही डाल दें। तो कस्टमर ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो इसके बाद वहाँ पे कस्टमर चले गए थे और कैंग स्टोर को क्लीन कर रहे थे। फिर कैंगजिन फोन पे लॉटरी के बारे में सोच रहे थे, और कैंगजिन ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो एक घोस्ट आए थे उन्होंने कैंगजिन को लॉटरी का नंबर बताया था, और लॉटरी में कैंगजिन को 50,000 मिले थे। कैंगजिन ने भी सोचा था कि वो जो भी पैसे मिलेंगे वो सबको डोनेट कर देंगे ताकि उनकी मेरिट बढ़ सके, मगर कैंगजिन ने भी सोचा कि जब उन्होंने खाना खाया था तो उनका बिल भी 50,000 ही था। तो कैंगजिन ने भी सोचा कि जब वहाँ पे कस्टमर्स ने खाना खाया था तो वो 50,000 ही था, और ये बात कैंगजिन ने कस्टमर को बता दी थी, और कस्टमर ने भी बताया कि उन्होंने एक रैंडम नंबर बोला था, और उन्होंने ये बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वहाँ पे कैंगजिन जीत जाएंगे। और कस्टमर ने कहा कि अगर उन्हें ये बात पता होती तो वो अपन नीस और नेफ्यूज के ड्रीम में चले जाते, और कस्टमर भी इस बात पे एग्री कर रहे थे और कह रहे थे ये बात बहुत ज्यादा कूल थी। और कैंगजिन भी इस बात से डरे हुए थे जब उन्हें पता चला था कि स्टोर के कस्टमर सारे गोश्त थे, मगर जब उन्होंने उन पे और ज्यादा क्लोज अटेंशन दी तो वो उन्हें और ज्यादा इंसान लग रहे थे। फिर स्टोर में एक और कस्टमर आ गए थे, और ये वही फर्स्ट कस्टमर थी, और कैंगजिन ने भी देखा कि उन्होंने इस बार अपने हेयर चेंज कर रखा था। तो लेडी कस्टमर ने कैंगजिन से कहा कि वो उन्हें क्यों घूर रहे थे, और वो उनके लिए जाके अल्कोहल लेके आए। तो कैंगजिन वहाँ पे अल्कोहल लेने चले गए थे, और वो भी सोचने लगे कि क्या लेडी कस्टमर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कैंगजिन ने उन्हें लास्ट टाइम एक माइनर समझ लिया था। और कैंगजिन ने भी जब उनका हेयर स्टाइल देखा और देखा कि लेडी कस्टमर जिस तरह बोल रही थी तो उन्हें लगा कि उनकी डेथ बहुत ज्यादा समय पहले हुई होगी, और कैंगजिन भी सोच रहे थे कि उन्हें अपने आखिरी बार के बिहेवियर के लिए माफी मांगनी होगी। तो कैंगजिन लेडी कस्टमर के पास ड्रिंक्स की बोतल ले आए थे, और उन्होंने लेडी कस्टमर से आखिरी बार के लिए माफी मांगी, और लेडी कस्टमर ने कैंगजिन से उनका नाम पूछा। तो कैंगजिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उनका नाम ली कैंगजिन था। तो लेडी कस्टमर ने पूछा कि वो कौन सी ली फैमिली से थे। तो कैंगजिन ने अपने ली फैमिली का नाम बताया और बताया कि उनका नाम डेचियोन था। तो लेडी कस्टमर ने बताया कि वो डेचियोन को अच्छी तरह से जानते थे, और बताया कि उनके बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप उनके ग्रैंडफादर से थे, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि उनका नाम सोही था और वो डिवाइन किंग फैमिली से थी। और सोही ने बताया कि कैंगजिन उनसे कंफर्टेबली बात कर सकते थे। तो कैंगजिन ने सोही से पूछा कि उनकी डेथ कितने समय पहले हुई थी। तो सोही ने कैंगजिन से कहा कि वो उन्हें एक अच्छी एडवाइस देंगी। तो सोही ने बताया कि जो भी गोस्ट हेवन पे नहीं जा पाते तो कैंगजिन उनके पास्ट के बारे में ना पूछें। कैंगजिन ने भी रियलाइज करा कि उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया था, तो उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी। सोही ने आगे बताया कि उस रेस्टोरेंट में जो गोस्ट आते हैं वो होते हैं जो रिचुअल्स का फूड नहीं खा पाते, तो उन गोस्ट के पास्ट को पूछना एक अच्छी बात नहीं है, मगर कैंगजिन अच्छे इंसान है जो कि उन्हें फूड देते हैं, तो इसीलिए सोही उनसे ये सिंसियर एडवाइस कर रही थी। कैंगजिन भी जब बाद में रेस्टोरेंट को क्लोज कर रहे थे तो वो भी ये सोच रहे थे कि अगर सोही की बात सही थी तो उनके रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर आएंगे तो वो इंसान भी हो सकते थे और गोस्ट भी, और क्या सोही ने ये बात उन्हें डराने के लिए कही थी। फिर रेस्टोरेंट में एक और कस्टमर आ गए थे और उन्होंने कैंगजिन से पूछा कि क्या वहां से मेन गोस्ट चले गए थे। तो कैंगजिन भी समझ गए थे ये कस्टमर एक गोस्ट थे, और उन्होंने बताया कि वो सब चले गए थे और वो वहाँ पे एक सीट पे बैठ सकते थे, मगर कैंगजिन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रेस्टोरेंट में वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट पे पूरी भीड़ आ गई और वो अपनी सीट पे जाके बैठ गए और कैंगजिन को लगातार ऑर्डर देने लगे। कैंगजिन भी इतने सारे ऑर्डर्स का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो कैंगजिन ने माफी मांगी और बताया कि वो उस दिन सिर्फ गार्लिक पोर्क ही सर्व कर रहे थे। तो कस्टमर्स इस बात पे थोड़ा प्रोटेस्ट करने लगे और बोलने लगे कि आखिरी कस्टमर तो वो सब करती थी। कैंगजिन कस्टमर्स को बताने लगे कि उन्हें रेस्टोरेंट खोले ज्यादा समय नहीं हुआ था, और भीड़ के बीच में वहाँ पे एक और गोश्त थे, और वो गोश्त भी सिचुएशन को देख रहे और फिर वो किचन के अंदर चले गए। कैंगजिन भी उन गोश्त को रोक रहे थे और कह रहे थे कि वो बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं जा सकते थे, मगर फिर गोश्त ने एक नाइफ ले लिया था और बताया कि वो कैंगजिन की मदद करेंगे, और उन गोश्त ने नाइफ का इस्तेमाल करके चॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। और कैंगजिन से माफी मांगी क्योंकि वो अचानक से किचन में आ गए थे, तो कैंगजिन थोड़ा सरप्राइज हो गए होंगे।
और कैंगजिन को बताया जब उनकी मोम वहाँ पे पहले थी तो वो किचन में हेल्प कराते थे और कैंगजिन पोर्क बना सकते थे। और कैंगजिन भी सोच रहे थे जब गोस्ट कस्टमर ने मोम कहा तो क्या वो मिस किम की बात कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो जो कर रहे थे वो ठीक था। मगर कैंगजिन ने ज्यादा वहाँ पे नहीं सोचा और सिचुएशन को चलने दिया और फिर किचन में से डिशेस आने लगी और गोस्ट कस्टमर ने अपने लिए भी एक डिश बना ली थी। कैंगजिन ने भी गोस्ट कस्टमर को थैंक यू कहा और बताया कि उनकी वजह से उन्होंने आज सरवाइव कर लिया था। गोस्ट कस्टमर ने भी कहा कि वो बात समझ सकते थे क्योंकि कैंगजिन का आज पहला दिन था। कैंगजिन ने बताया क्योंकि आज उनका पहला दिन था तो वो इतने सारे कस्टमर्स को देख के शॉक हो गए थे और गोस्ट कस्टमर से पूछा कि वो इस काम में इतने अच्छे कैसे थे। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आए और उन्होंने बताया कि वो उन्हें कुछ भी सर्व जल्दी से जल्दी कर सकते थे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि स्टोर क्लोज करने में सिर्फ 30 ही मिनट बचे थे और वहाँ पे 3 कस्टमर आ गए थे। तो कैंगजिन कस्टमर को बता रहे थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था और वो आगे बात कह ही रहे थे, लेकिन तभी गोस्ट कस्टमर ने पूछा कि क्या वो वहाँ पे किमची स्टू ले सकते थे। तो कस्टमर्स ने भी कहा कि उन्हें वो पसंद था और एग्री कर लिया था। गोस्ट कस्टमर ने कैंगजिन से कहा कि तीनों कस्टमर अपना खाना जल्दी फिनिश कर देंगे और वो उनके लिए किमची स्टू जो उन्होंने पहले बनाया था वो लेके आएंगे और थोड़े फ्राइड एग्स भी। तो कैंगजी ने वहाँ पे किमची स्टू सर्व कर दिया था और जब वहाँ पे कैंगजी ने कस्टमर को देखा तो उन्होंने एक पर्सन को पहचान लिया था और उन्होंने कस्टमर को होशी बोला। तो कस्टमर ने पूछा कि क्या उन्हें वो जानते थे। तो कैंगजी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि जब वो होप ऑर्फनेज में थे तो होशी वहाँ पे हॉलीडे में उनसे मिलने आते थे। तो होशी बताने लगे कि इस तरह से तो वो उनके छोटे भाई थे, मगर उन्होंने उनसे माफी मांगी और बताया कि जब भी कोई गोश्त बनता है तो उस गोश्त को अपनी लिविंग लाइफ याद नहीं होती है। और भले ही होशी को कैंगजी याद नहीं थे मगर फिर भी उन्हें उनसे मिलकर अच्छा लगा। होशी ने भी देखा कि वहाँ पे 1 बजने वाले थे और उनके पास ज्यादा बात करने का समय नहीं था तो वो अगली बार आके उनसे अच्छी तरह से बात करेंगे। कैंगजी भी इस बात से सैड थे और उन्होंने होशी से पूछा कि क्या उन्हें वो सच में याद नहीं थे और वो होशी से पूछने लगे क्या उन्हें ये बात भी याद नहीं थी जब वो साथ में बीच में गए थे। तो गोश्त कस्टमर ने कैंगजी को वहाँ पे शांत होने के लिए कहा मगर कैंगजी होशी को और उनके बीच की बातें बताने लगे। तो होशी ने भी माफी मांगी और बताया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। कैंगजी और ज्यादा इमोशनल हो रहे थे मगर गोश्त कस्टमर ने उन्हें रोक लिया था और उन्होंने कैंगजी को कहा कि वो जो भी कर रहे थे उससे वो रुक जाए और बताया कि ये ऐसी बात नहीं थी जिसमें कैंगजी इंटरफेरेंस कर सकते थे। और कैंगजी को बताया कि वो लाइफ की स्टोरीज जिंदा लोगों से ही करें क्योंकि गोश्त रिसेंटमेंट से बनते हैं और ये अच्छा नहीं होगा कि अगर कोई लिविंग पर्सन उनकी कहानी सुनेगा। तो वहाँ पे और जो बाकी कस्टमर थे वो भी कहने लगे कि क्यों वो मूड को डाउन कर रहे थे और उन्होंने अपने भूत बनने का कारण बताया और ये देखते हुए बाकी गोश्त भी अपना भूत बनने का कारण बताने लगे और एक एक करके सभी भूतों ने अपनी सैड स्टोरी बता दी थी। कैंगजी भी देख रहे थे कि सभी भूत अचानक से अपने बारे में बात कर रहे थे। तो इसी बीच होशी भी अपने बारे में बताने लगे और होशी ने बताया कि वो थोड़े केयरलेस थे और जब उन्होंने एक पर्सन को पकड़ने की कोशिश करी तो वो एक्चुअली गैंगस्टर थे और उनके पास नाइफ थे और उन्होंने होशी पे अटैक कर दिया था। तो कैंगजिन को भी याद आया कि होशी हमेशा कहते थे कि जस्टिस की साइड थोड़ी वीक होती है और इसलिए होशी एक पुलिस ऑफिसर बने थे और इन बातों को याद करते हुए कैंगजिन भी थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। तो गोश्त कस्टमर ने कैंगजिन से पूछा कि क्या उन्होंने खाना खा लिया था और अगर उन्हें ये बात बुरी ना लगे तो वो साथ में खाना खाना चाहते थे और 1 बजने में भी ज्यादा समय नहीं बचा था। कैंगजिन भी बताने लगे कि वहाँ पे अभी भी कस्टमर थे तो गोश्त कस्टमर ने कहा कि वो उन्हें हैंडल कर सकते थे। फिर बाद में गोश्त कस्टमर और कैंगजिन खाना खाने लगे और कैंगजिन भी गोश्त कस्टमर से बातें कर रहे थे कि उनका खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। तो गोश्त कस्टमर ने भी कहा कि वो अभी भी इस बिजनेस में नए थे। तो कैंगजिन ने भी कहा कि वो अपने आप को लुक डाउन कर रहे थे और उनकी बनाई हुई डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। तो गोश्त कस्टमर ने बताया कि अगर उनके पास और टाइम या इंग्रेडिएंट्स होते तो वो और अच्छा खाना बना सकते थे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि गोश्त कस्टमर कुछ ज्यादा ही हम्बल थे और कैंगजिन जिन्हें बिल्कुल भी कुक करना नहीं आता था उनके लिए गोश्त कस्टमर बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन थे और उन्हें गोश्त कस्टमर को अपनी साइड लाना ही होगा। तो कैंगजिन ने गोश्त कस्टमर को बताया कि वो पहली बार ऐसे कुक काम कर रहे थे और अकेले काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और उन्होंने गोश्त कस्टमर से पूछा कि क्या वो उनकी मदद रेस्टोरेंट में कर सकते थे। गोश्त कस्टमर ने भी कहा कि बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया था और बात ऐसी भी नहीं थी कि उनके पास कुछ और करने के लिए था। तो गोश्त कस्टमर ने इस बात पे एग्री कर लिया था और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और गोश्त कस्टमर का नाम बेयुन था। तो कैंगजिन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी उम्र बताई। तो बेयुन ने कहा कि वहाँ पे वो भूत थे तो वो अपनी एज के बारे में भूलना चाहते थे और उनसे कैजुअली बात करना चाहते थे। तो कैंगजिन ने भी इस बात पे एग्री कर लिया था और अब 1 बजने में 1 ही मिनट बचा था। तो सभी कस्टमर वहाँ पे जल्दी से अपना खाना खत्म कर रहे थे। होशी भी फिर से कैंगजिन के पास आए, उन्होंने माफी मांगी क्योंकि वो उन्हें ऑर्फनेज से याद नहीं थे
मगर उन्होंने होशी से ये कहा कि वो अभी एक गोश्त थे और अगर कोई भी अगर उनके बिजनेस में इंटरफेरेंस करेगा तो वो सिर्फ होशी का नाम 3 बार बोले और वो वहाँ पे आके सभी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर देंगे। और इसी बीच क्लॉक में 1 बज गया था और होशी भी वहाँ पे डिसअपियर हो रहे थे और होशी ने जाने से पहले कहा कि वो उन्हें फिर से मिलेंगे। कैंग जिन भी देख रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ होशी ही नहीं बाकी सब गोश्त भी एक एक करके डिसअपियर हो रहे थे और रेस्टोरेंट खाली हो गया था। कैंग जिन भी अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि होशी मर चुके थे और कैंग जिन होशी के रिग्रेट को सोल्व करना चाहते थे अगर उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी हेल्प कैसे करें। तो उन्होंने भी डिसाइड करा कि वो अब उनसे दोबारा मिल गए थे तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाएंगे। तभी रेस्टोरेंट का डोर ओपन होने की आवाज आई और वहाँ पे 2 ड्रंक कस्टमर आ गए थे। कैंग जिन भी देख के समझ गए थे कि दोनों कस्टमर बहुत ज्यादा ड्रंक थे और कैंग जिन भी सोचने लगे कि ये कस्टमर 1 बजे के बाद आए थे तो ये लोग जिंदा इंसान ही होंगे। कस्टमर्स ने कैंग जिन से पूछा कि क्या मेन्यू में आज सिर्फ यही था और क्योंकि कैंग जिन मेन्यू को सही करना भूल गए थे तो उन्होंने इस बात पे एग्री करा। तो कस्टमर ने जो मेन्यू में एक ही आइटम था वो ऑर्डर कर लिया था और कैंग जिन भी किचन में ऑर्डर बनाने आ गए थे और कैंग जिन ने ऑर्डर प्रिपेयर करके वहाँ पे सर्व कर दिया था। और जब कस्टमर्स ने डिश को टेस्ट करा तो वो हैरान हो गए और बताया कि वो डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस थी और उन्होंने कैंग जिन से पूछा कि क्या उन्होंने ये डिश खुद सीजन करी थी। तो कैंग जिन ने इस बात पे एग्री करा। फिर कस्टमर ने कैंग जिन से पूछा कि वहाँ पे क्या मेन्यू रोज चेंज होता था और क्या वो सिर्फ इसी डिश को सर्व करते थे। तो कैंग जिन बताने लगी कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था और अगर कस्टमर कुछ ऐसा ऑर्डर करेंगे जो कैंग जिन बना सकते थे तो वो उसे सर्व करेंगे। तो कस्टमर ने पूछा कि क्या वो 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन करके अगले दिन के लंच के लिए सीवीड सूप को प्रिपेयर कर सकते थे। तो कैंग जिन ने इस बात पे एग्री कर लिया था और कस्टमर्स ने भी अपील की पेमेंट कर दी थी और उसके बाद दोनों ड्रंक कस्टमर वहां से चले गए थे। और फिर उसके बाद डिश को प्रिपेयर करने के लिए कैंग जिन रेसिपी बुक में सीवीड सूप की रेसिपी देख रहे थे और कैंग जिन ने भी डिसाइड करा कि वो अलाइव कस्टमर के साथ साथ ये डिश होशी के लिए प्रिपेयर करेंगे। कैंग जिन भी 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करके रेसिपी को फॉलो कर रहे थे मगर उन्हें रेसिपी थोड़ी अजीब लग रही थी और वो सोचने लगे कि रेसिपी ऐसे क्यों बनी थी मगर उन्होंने फिर भी रेसिपी को प्रॉपरली फॉलो करा और फिर उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट करा तो वो बहुत ज्यादा डिलीशियस बनी थी। इसी के साथ साथ मिस किम का सिग्नेचर सूप कंप्लीट हो गया था और वहाँ पे अलाइव कस्टमर भी आ गए थे और उन्होंने बताया कि वो वही थे जिन्होंने वहाँ पे रिजर्वेशन बुक करी थी और वहाँ पे कस्टमर अपनी वाइफ के साथ आए थे। कस्टमर की वाइफ भी कह रही थी कि रेस्टोरेंट थोड़ा ठंडा था तो कस्टमर ने कहा ऐसा हो सकता था कि वहाँ पे एयर कंडीशनर पहले से चालू होगा। कैंग जिन को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि कैंग जिन ने कंडीशनर ऑन नहीं करा था मगर कैंग जिन ने वहाँ पे कस्टमर्स को वेलकम करा। कस्टमर की वाइफ ने कहा कि ये रेस्टोरेंट थोड़ा पुराना लग रहा था। कस्टमर की वाइफ ने कहा कि एरिया के अकॉर्डिंग ये रेस्टोरेंट थोड़ा पुराना लग रहा था। तो कस्टमर ने कहा कि वो इंटीरियर पे ज्यादा ध्यान ना दे क्योंकि वहाँ पे फूड बहुत ज्यादा डिलीशियस होने वाला था। कैंग जिन को भी पता था कि रेस्टोरेंट का इंटीरियर थोड़ा ओल्ड फैशन था तो उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं कहा था और कैंग जिन ने सीवीड सूप कस्टमर को सर्व कर दिया था। और जब कस्टमर ने सीवीड सूप को टेस्ट करा तो कस्टमर की वाइफ ने कैंग जिन से पूछा कि उन्होंने कुकिंग कहाँ से सीखी थी। तो कस्टमर की वाइफ ने कैंग जिन से पूछा कि क्या उन्होंने कुकिंग एंगम में सीखी थी। तो कैंग जिन ने बताया कि उन्होंने एंगम के बारे में कभी नहीं सुना था और ये एरिया कहाँ पे था। तो कस्टमर की वाइफ ने बताया कि ये उनका मोम का होम टाउन था और उन्हें अच्छी तरह से याद था और बताया कि इस सीवीड सूप का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जो उनकी मोम बनाती थी। कैंग जिन ने बताया कि वो वहाँ पे कभी नहीं गए थे। कस्टमर की वाइफ भी बता रही थी कि कैंग जिन दिखने में बहुत ज्यादा यंग थे मगर फिर भी उनकी कुकिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। कैंग जिन ने भी उनकी तारीफ को अप्रिशिएट करा और कस्टमर की वाइफ से पूछा कि क्या वो ये सूप को रैप भी करवाना चाहती थी। इस बात पे कस्टमर की वाइफ खुश हो गई और बताया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे। कस्टमर ने भी अपनी वाइफ से कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा था और उनकी वाइफ ने भी इस बात पे एग्री करा। फिर कस्टमर ने कैंग जिन से पूछा कि उनका कितना बिल हुआ था क्योंकि वहाँ पे मेन्यू में सीवीड सूप नहीं था। तो कैंग जिन ने बताया कि वो जितना भी चाहते थे उतना पे कर सकते थे और वहाँ कोई भी फिक्स प्राइस नहीं था। तो कस्टमर ने मजाक करते हुए कहा कि क्यों ना सिर्फ वो वहाँ पे 1000 वोन दे। तो कस्टमर की वाइफ ने कस्टमर को रोका और ये बात भी कही कि अगर वो फ्री मील्स बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे लोग भी आ सकते थे। कैंग जिन भी ये बात समझ सकते थे मगर वो रेस्टोरेंट को चलाने का रूल ब्रेक नहीं कर सकते थे। तो कस्टमर ने वहाँ पे बिल पे कर दिया था और ये भी कहा कि वो वहाँ पे दोबारा फिर से आना चाहते थे और उन्होंने कैंग जिन को एडवाइस करी कि वो अपने कस्टमर्स के लिए एक बेसिक प्राइस सेट करे। कैंग जिन ने भी देखा कि कस्टमर ने बहुत ज्यादा बिल पे कर दिया था और फिर वहाँ पे कस्टमर और उनकी वाइफ चली
दी गई थी और कैंगजिन ने उन्हें वहां पे आने के लिए थैंक यू कहा और कैंगजिन भी सोचने लगे कि उन्हें अलाइव कस्टमर्स के लिए डिशेस के प्राइस को सेट करना ही होगा और वो इस बारे में लॉयर शिन से बात करेंगे। बाद में रेस्टोरेंट में डिलीवरी ब्रदर्स आ गए थे और उन्होंने कैंगजिन को बताया कि मिस किम सिर्फ गोश्त को ही डिशेस सर्व करती थी और कह रहे थे कि कैंगजिन बहुत ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन थे। कैंगजिन ने बताया कि वो ग्लैड थे कि उनके पास रेसिपी बुक थी और अगर वो वहाँ पे खुद की कुकिंग करते तो इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल भी चला नहीं पाते। फिर उन्होंने डिलीवरी ब्रदर से कुछ क्वेश्चन पूछे और बताया कि इस समय समर के बीच का टाइम था और ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी कि बिना एयर कंडीशनर के रेस्टोरेंट में हमेशा ठंड रहती थी और क्या इस बात का कारण भूत थे। तो सू ने बताया कि ये बात बिल्कुल सही थी और जिस जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा भूत होते हैं तो उस जगह का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है और जितना समय भूत वहाँ पे बिताते हैं तो कैंगजिन की बॉडी में उतनी ही यिन एनर्जी ज्यादा बनती है और एक समय ऐसा भी आएगा कि कैंगजिन भूतों को स्टोर के बाहर भी देख सकेंगे। तो कैंगजिन ने पूछा कि बाहर भूत कैसे लगेंगे तो सू ने बताया कि रेस्टोरेंट के बाहर वो असली भूतों को देखेंगे और बताया कि रेस्टोरेंट के बाहर और रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अलग दिखते हैं। तो कैंगजिन ने पूछा कि वो किस तरह से अलग होते हैं तो सू ने बताया कि वो जब उन्हें देखेंगे तो उन्हें पहचान जाएंगे। फिर कैंगजिन ने वहाँ पे दोनों ब्रदर से कंफर्म करा क्या वो दोनों इंसान थे और डरते हुए और मजाक करते हुए बोले कि वो भूत तो नहीं हो सकते थे क्योंकि अगर वो भूत भी होते तो वो बिल्कुल भी डरावने नहीं थे। तो डिलीवरी ब्रदर्स ने बताया कि कैंगजिन सही कह रहे थे और वो दोनों जिंदा इंसान ही थे। तो कैंगजिन भी वहाँ पे समझ गए थे लेकिन अभी भी वो थोड़े डरे हुए थे। कैंगजिन ने फिर एक और सवाल पूछा और पूछा कि जिंदा लोग वहाँ पे काम क्यों कर रहे थे क्योंकि वो भूतों को तो नहीं देख सकते थे। तो डिलीवरी ब्रदर्स ने बताया कि वो दोनों ऑर्फन थे और मिस किम ने ही उन्हें अपने बेटों की तरह पाला था और इसीलिए वो वहाँ पे काम करते थे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि मिस किम बहुत ज्यादा अच्छी इंसान थी। फिर बताया कि जब भी मिस किम बिजी होती थी तो सोही उनका ध्यान रखती थी और इसीलिए वो रेस्टोरेंट में भी दूसरे काम करते थे। तो फिर कैंगजिन समझ गए थे कि लॉयर शिन सबसे बड़े थे, उसके बाद सियुन और उसके बाद सू। तो सियोंग ने बताया कि उनके एक और भाई थे जिनका नाम सुजो था और वो एक इंटीरियर डिजाइनर थे। कैंगजिन इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि वो रेस्टोरेंट के इंटीरियर को चेंज करने का सोच रहे थे और पूछा कि क्या वो सुजो से एडवाइस ले सकते थे। तो सियोंग ने कहा कि वो सुजो को वहाँ पे आने के लिए बता देंगे। कैंगजिन ने भी देखा कि वहाँ पे स्टोर ओपन करने का टाइम हो गया था और डिलीवरी ब्रदर्स के जाने के बाद कैंगजिन भी देख रहे थे कि ये एक 1 मील रेस्टोरेंट ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग और डेड दोनों पीपल आ सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट सभी के लिए ओपन है। लॉयर शिन रेस्टोरेंट में आ गए थे। तो कैंगजिन ने बताया कि जब रेस्टोरेंट में लिविंग कस्टमर्स आते हैं तो वो प्राइसेस पूछते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में लिविंग कस्टमर्स के बारे में कोई भी रूल नहीं था। लॉयर शिन ने इस बात पे थोड़ा सोच के बताया कि ये रेस्टोरेंट पैसे कमाने के लिए नहीं था और यहाँ पे भूखे लोगों को मील सर्व होता है, भले ही वो भूत हो या फिर इंसान और भले ही वहाँ पे कोई बिल पे करे या नहीं, मगर कैंगजिन के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो क्या प्राइस सेट करना जरूरी था? तो कैंगजिन ने बताया कि अगर कोई कस्टमर जानबूझ के वहाँ पे बिल पे ना करे तो एक तरह से वो सिन कमिट कर रहा है और कैंगजिन कस्टमर जो भी प्राइस दे वो उन्हें ले सकते थे, मगर एक तरह से कैंगजिन वहाँ पे लोगों से सिन करा रहे थे। तो लॉयर ने भी देखा कि कैंगजिन क्या बात कर रहे थे। तो लॉयर शिन ने कहा कि वो इस बात पे मिस किम की एडवाइस लेंगे। तो कैंगजिन ने कहा कि लॉयर शिन की तो डेथ हो गई थी। तो लॉयर शिन ने कैंगजिन को उनकी जॉब की याद दिलाई। तो कैंगजिन को भी याद आ गया था कि लॉयर शिन एक अंडरवर्ल्ड के लॉयर थे, तो वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से कॉन्टेक्ट तो रखते ही होंगे। तो लॉयर शिन ने मिस किम से बात कर ली थी और वो सभी बातों को समझ गए थे। तो कैंगजिन ने पूछा कि उस मिस किम ने क्या कहा था। तो लॉयर शिन ने बताया कि मिस किम ने कहा है कि कैंगजिन कुछ भी प्राइस रख सकते थे और बताया कि कैंगजिन को सिर्फ जो रूल थे उनको फॉलो करना था। कैंगजिन भी देख रहे थे कि लॉयर शिन जानबूझ के कैंगजिन को नर्वस कर रहे थे और फिर कुछ समय बाद कैंगजिन मेन्यू पे प्राइस राइट डाउन कर रहे थे और इसका इस्तेमाल करके कैंगजिन अपने लिए एक्स्ट्रा मनी भी कमा सकते थे और अगर उन्हें इनहेरिटेंस ना भी मिले तो वो अपने ट्यूशन के पैसे भी कंप्लीट कर सकते थे। तभी कैंगजिन के पास एक कॉल आ गया था और वो कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफिस से था। तो कैंगजिन ने पूछा कि क्या ये कॉल उनके अनपेड ट्यूशन पे था। तो डिपार्टमेंट ने इस बात से मना कर दिया था और कॉलेज डिपार्टमेंट ने कैंगजिन से ऐसी बात कही जिस पे कैंगजिन हैरान हो गए और कॉलेज डिपार्टमेंट ने कैंगजिन से ये कहा कि वो एक इंटर्न का काम करने वाले थे और कहा कि जैसा उन्होंने कॉल पे सुना था कि अब वो बैंक ट्रेडिंग में इंटर्न का काम करने वाले थे और इसका टाइम पीरियड सितंबर से दिसंबर तक का होने वाला था और उनकी मंथली सैलरी 1.9 मिलियन। और डिपार्टमेंट स्टाफ कांग को बता रहे थे कि उन्हें पता था कि वो इसमें पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे थे, मगर अगर वो इंटर्नशिप करेंगे तो उनके रेज्यूमे में भी वो अपना एक्सपीरियंस दिखा पाएंगे। और उन्होंने कैंगजिन से इस बात पे उनके व्यूज पूछे। कैंगजिन ने भी देखा कि ये उनके लिए पैसा कमाने के लिए और उनकी स्किल्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मगर अगर वो इस इंटर्नशिप को करेंगे तो उनका रेस्टोरेंट संभाल नहीं पाएंगे। तो कैंगजिन ने बताया कि वो इस समय एक रेस्टोरेंट को रन कर रहे थे और उनके पास इंटर्नशिप के लिए टाइम नहीं था। तो डिपार्टमेंट स्टाफ ने भी कैंगजिन से ये बात कंफर्म करी। कैंगजिन ने एक्सप्लेन करा कि वो रेस्टोरेंट को ओन नहीं कर रहे थे और उन्होंने 5 सालों के लिए रेस्टोरेंट को टेक ओवर करा था। तो डिपार्टमेंट स्टाफ
स्टाफ ने कैंगजिन से पूछा कि वो 5 साल बाद क्या करने वाले थे। तो कैंगजिन ने बताया कि अभी वो कुछ भी श्योर नहीं थे। और डिपार्टमेंट स्टाफ ने कैंगजिन को बताया कि ये इंटर्नशिप सिर्फ इसी लास्ट सेमेस्टर में होने वाली थी और 5 साल बाद कैंगजिन को इंटर्नशिप भी नहीं मिल पाएगी। कैंगजिन को भी पता था कि ये बात सच थी। तो डिपार्टमेंट स्टाफ ने कैंगजिन को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी उनकी फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होने वाली थी और वो इस बात पे थोड़ा और सोचें। तो कैंगजिन भी कॉलेज से जा रहे थे और उन्हें भी पता था कि रात के 11 बजे से सुबह 1 बजे तक का था और अगर वो इंटर्नशिप करेंगे तो वो दिन में इंटर्न का काम करके रात को रेस्टोरेंट को खोल सकते थे। और कैंगजिन भी वापस रेस्टोरेंट में आ गए थे और वो अभी तक इस बात पे सोच रहे थे। रेस्टोरेंट पे भी कस्टमर आए हुए थे और कैंगजिन उन्हें सर्व कर रहे थे। बेयुन भी रेस्टोरेंट में आए हुए थे। कैंगजिन से पूछा कि वो थोड़ा चिंता में लग रहे थे। तो कैंगजिन ने बताया कि उन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर मिला था। बेयुन ने भी पूछा अगर वो इंटर्नशिप करेंगे तो इस रेस्टोरेंट का क्या होगा और वहाँ पे बाकी कस्टमर्स भी कह रहे थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खाना कहाँ पे खाएंगे। तो कैंगजिन ने लोगों को समझाया कि अगर वो इंटर्नशिप को लेंगे भी तो रेस्टोरेंट को ओपन का टाइम सेफ रहेगा। तो वहाँ पे जो बाकी गोस्ट कस्टमर थे रिलीव हो गए और कहा कि उन्हें ऐसे ना डराएं। तो एक कस्टमर वहाँ पे कैंगजिन के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो एक ट्रेडिंग कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे। तो कैंगजिन ने इस बात पे एग्री करा। तो कस्टमर ने बताया कि वो ट्रेड करते थे और क्या उन्होंने कभी कैंग इंटरनेशनल के बारे में सुना था और बताया कि उनका नाम पार्क जुमंग था और वो कैंग इंटरनेशनल के फाउंडिंग मेंबर थे। कैंगजिन भी इस बात पे एक्साइटेड हो रहे थे। पार्क जुंग कैंगजिन को समझाने लगे कि सबसे पहले उन्हें अपने इंग्लिश पे काम करना होगा और ट्रेडिंग के बारे में भाषण देना शुरू कर दिया था। बेयुंग ने भी कैंगजिन से पूछा कि क्या उनको ये बात समझ आई थी। तो कैंगजिन ने कहा कुछ भी नहीं। रेस्टोरेंट में एक और कस्टमर आ गए थे और जब कैंगजिन ने ग्रीट करा तो वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी और फैमिली कस्टमर्स ने पूछा कि उन्होंने सुना था कि वो वहाँ पे खाना खा सकते थे और पूछा कि क्या वो अंदर आ सकते थे। बेयुंग ने कैंगजिन से पूछा कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे थे। तो कैंगजिन वहाँ डर गए और कैंगजिन कहने लगे कि वहाँ पे भूत थे भूत। तो बेयुंग ने भी कहा कि वो भी एक भूत ही थे। तो कैंगजिन वहाँ पे डरे हुए थे और बताने लगे कि वो अलग थे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट थे और ये एक बिल्कुल नया टाइप का हॉरर था। तो बेयुंग बताने लगे इस बात का कारण ये था क्योंकि उनकी डेथ रिसेंटली हुई थी और समझाया कि एक सोल और बॉडी का कनेक्शन डेथ के बाद 3 दिन तक रहता है और वो भी एक टाइम पे हाफ गोश्त थे और क्योंकि वो वहाँ पे आए थे तो कारण ये था कि किसी ने भी उनके लिए फ्यूनरल नहीं रखा था। तो कैंगजिन ने पूछा कि उन्हें ये बात कैसे पता थी। तो बेयुंग ने बताया कि गोश्त खुद के फ्यूनरल पे 3 दिन रहते हैं ताकि वो खाना खा सके, मगर क्योंकि वो यहाँ पे आए थे तो ये बात बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट थी। तो कैंगजिन वहाँ पे फैमिली गोस्ट के पास गए और उन्होंने उनसे माफी मांगी क्योंकि उन्होंने उन्हें वेट कराया था और उन्होंने उनसे उनका ऑर्डर मांगा। तो फैमिली ने अपना ऑर्डर दे दिया था और वो अपने टेबल पे जाके बैठ गए थे। कैंगजिन भी ऑर्डर को तैयार कर रहे थे और उन्होंने ऑर्डर सर्व कर दिया था। कैंगजिन ने फिर बेयुंग से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि इन गोस्ट का क्या होने वाला था। तो बेयुंग ने बताया कि 3 दिन बाद वहाँ पे स्टाफ आएगा जो उन्हें आफ्टर लाइफ में ले जाएगा और तब तक वो वहाँ पे घूमेंगे जहाँ पे उनकी मेमोरी थी। तो कैंगजिन ने बेयुंग से पूछा कि वो आफ्टर लाइफ में क्यों नहीं गए थे और स्टाफ उन्हें पिकअप करने क्यों नहीं आया था। तो बेयुंग ने कहा गुस्सा। और बेयुंग ने कैंगजिन से पूछा कि क्या उनकी लाइफ में कभी उन्हें रिग्रेट्स थे। तो कैंगजिन ने बताया कि उनके पास बहुत ज्यादा रिग्रेट्स और उन्होंने उनसे इस बात का कारण पूछा। बेयुंग ने बताया कि सभी की लाइफ में रिग्रेट होते हैं और जब कोई रिग्रेट रिसेंटमेंट में बदल जाता है तो वो घोस्ट बनते हैं और सभी घोस्ट को ये बात पता होती है कि हेवन में असेंड करने से पहले उन्हें अपने रिसेंटमेंट रिजॉल्व करने होते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें अपने रिसेंटमेंट पता नहीं होते हैं। और बेयुंग ने बताया कि एंड में वो उन्हीं की तरह इस वर्ल्ड में बिना किसी प्रॉमिस के ठंड और भूखे घूमते रहते हैं। कैंगजिन भी देख रहे थे कि बेयुंग की तरह वहाँ पे सभी लोगों के पास रिसेंटमेंट थी और जो किड वहाँ पे पहले दिन आए थे वो हेवन में चले गए थे और एक तरह से फूड ने उनका रिसेंटमेंट सॉल्व कर दिया था। मगर कैंगजिन भी सोच रहे थे कि क्या वो बाकी गोश्त का रिसेंटमेंट रिजॉल्व कर सकते थे। फैमिली गोश्त ने खाना खा लिया था और उन्होंने कार्ड निकालते हुए पूछा कि क्या वो इससे पेमेंट कर सकते थे और वो कार्ड जीएस फाइनेंस से था। तो कैंगजिन ने इस बात पे एग्री करा। फिर कस्टमर ने कैंगजिन से पूछा कि क्या उन्हें पता थी कि आफ्टर लाइफ कैसी होने वाली थी और मजाक करते हुए कहा कि वो पहली बार अंडरवर्ल्ड में जा रहे थे। तो कैंगजिन ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे क्या होने वाला था और बताया कि वो एक लिविंग पर्सन थे जिससे कि वो गोश्त वहाँ पे हैरान हो गए। तो गोश्त ने पूछा कि एक लिविंग पर्सन भूतों को कैसे फूड सेल कर रहा है। तो कैंगजिन ने बताया बस ये चीज हो गई थी। तो फैमिली गोश्त ने भी कैंगजिन से पूछा कि क्या वो उनसे एक फेवर मांग सकते थे और बताया कि ना ही उनके पास कोई फैमिली थी और ना ही कोई रिलेटिव और उनकी जो भी इंश्योरेंस मनी या फिर उनके एसेट होंगे वो नेशनल ट्रेजरी में चले जाएंगे। तो क्या कैंगजिन वो पैसे उन बच्चों को दे सकते हैं जो उन्हें वो फैमिली स्पॉन्सर कर रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो उनके ट्यूशन के पैसे देंगे। और उन्होंने फिर से कैंगजिन से रिक्वेस्ट करी। कैंगजिन ने कहा कि बात थोड़ी लॉ से अलग हो सकती थी। तो कैंगजिन को याद आया कि अगर बात यहाँ पे लॉ की हो रही थी तो फिर उन्हें लोएशिन की याद आ गई। तो लोएशिन भी वहाँ पे आ गए थे और लोएशिन के साथ साथ वहाँ पे डोची भी आ गए थे। और जब वहाँ पे डोची आए जो कि जेएस फाइनेंस से थे
तो वहाँ पे बाकी सभी गोश्त कस्टमर डर गए और वहाँ से भागने लगे। तो डोची ने बताया कि वो वहाँ पे उनका डेप्ट कलेक्ट करने नहीं आए थे, तो वो आराम से खाना खा सकते थे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि ये बात सच थी कि वहाँ पे सभी गोश्त के पास डेप्ट थे, और उन्होंने अपीयरेंस पे इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो यंग भी इस बात पे रिलीव थे। फिर लोअरशिन वहाँ पे फैमिली गोश्त के पास गए और पूछा कि क्या उनका नाम यंग हो था। तो यंग हो ने इस बात से एग्री करा। तो लोअरशिन ने यंग हो को बताया कि वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी उनके स्पॉन्सर्ड किड के पास चली जाएगी, और बताया कि उनकी कॉस्ट 200 मिलियन होने वाली थी। तो यंग हो ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो डोची ने कहा कि वो बात को एक्सप्लेन करना चाहते थे और बताया कि वो और उनकी वाइफ जेएस फाइनेंस के वीआईपी कस्टमर थे। तो इस बात पे यंग हो थोड़ा कंफ्यूज थे। तो डोची ने बताया कि यंग हो ने लगातार 10 साल तक 10 बच्चों के लिए 30,000 वोन डोनेट करे थे, जिसकी वजह से उनके पास 62 मिलियन वोन थे। यंग हो भी 60 मिलियन देख के हैरान हो गए थे। तो लोअरशिन ने कहा कि इतने पैसे उन्हें हायर करने के लिए काफी होने वाले। डोची ने एक और गुड न्यूज दी और बताया कि इस इफेक्ट की वजह से उनके जेएस अकाउंट में और पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, और उस वजह से अंडरवर्ल्ड में भी उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे। गोस्ट फैमिली भी इस बात पे बहुत ज्यादा खुश थी और इमोशनल हो रही थी। तो डोची ने भी समझाया कि ये बात ठीक थी और ये सब उनकी गुड डीड्स की वजह से हो रहा था। कैंजिन भी देख रहे थे कि गुड डीड्स का रिजल्ट हमेशा आ ही जाता है, भले ही वो थोड़ा लेट हो। और ये बात भले ही थोड़ी सैड थी कि उनकी डेथ हो गई थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का रिवॉर्ड मिला था। और क्योंकि वहाँ पे स्टोर क्लोज करने का टाइम हो गया था, तो कैंजिन वहाँ पे दोबारा काम पे चले गए थे। और स्टोर क्लोज करने के बाद कैंजिन ने पूरा ट्रैश डस्टबिन में डाल दिया था। मगर कैंजिन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना सीन देखा, जिसकी वजह से वो पूरा डर गए और वो गोश्त देख के चिल्लाने लगे, और कैंजिन डर के मारे वहाँ पे बेहोश हो गए। और कुछ देर बाद कैंजिन होश में आ रहे थे, और कैंजिन ने जब अपनी आंखें खोली तो वहाँ पे 3 लोग थे, और वहाँ पे बुयंग भी थे। और कैंजिन वापस होश में आने के बाद फिर से डर गए और बताने लगे कि उन्होंने भूत देखे थे, और भूतों की अपीयरेंस उनकी गोस्ट स्टोरीज जैसी ही थी। तो बुयंग ने बताया कि वो वही थे। तो कैंजिन ने भी कहा कि वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि फिलहाल तो उनकी बॉडी में कोई भी स्कार नहीं थे। तो बुयंग ने बताया कि वो रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि उनकी डेथ वैसे ही हुई थी, और रेस्टोरेंट में वो वैसे दिखते हैं जब वो जिंदा थे। और कैंजिन को भी जब बॉडीज का फ्लैशबैक आया तो उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। तो कैंजिन थोड़ा रिफ्रेश हो गया है, और उन्होंने बुयंग से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गए थे, क्योंकि 11 बजने में अभी बहुत समय था। तो बुयंग ने कैंजिन से पूछा कि क्या उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कहीं जाना था। तो बताया कि स्टोर खुलने से पहले वो स्टोर के खुलने का इंतजार करते हैं और लोगों के आने का इंतजार करते हैं। तो कैंजिन ने पूछा कि क्या वो उनके रूम में तो नहीं गए थे। तो बुयंग ने बताया कि वो वहाँ पे नहीं गए थे, और भले ही वो भूत थे, मगर इस बात का कारण ये नहीं था कि वो कहीं भी जा सकते थे, और कहीं पे जाने के लिए उनके पास परमिशन चाहिए होती है। तो कैंजिन पे इस बात पे रिलीफ हो गए थे। और जो वहाँ पे एक और गोश्त थे, उन्होंने कैंजिन को बताया कि जब वो बेहोश थे तो उन्होंने कैंजिन की बॉडी को चेक करा था, और उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी बहुत ज्यादा अनवेल थी। तो कैंजिन ने उनसे पूछा कि उन्हें इस बात का कैसे पता था। तो गोश्त ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उनका नाम हियोन था, और वो 21वीं सेंचुरी के सबसे बेस्ट डॉक्टर थे, और अगर वो कुछ साल और जिंदा होते तो वो एक नोबेल प्राइज भी जीत जाते। कैंजिन सोच तो रहे थे कि ये बातें कुछ ज्यादा अमेजिंग थी, मगर उन्हें इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हियोंग ने कैंजिन को बताया कि उनके बेहोश होने का कारण ये था कि उनका हार्ट थोड़ा कमजोर था, और उन्होंने इस बात का ट्रीटमेंट करा। कैंजिन अभी भी डाउटफुल थे और बताया कि उनका हार्ट थोड़ा काम डाउन था, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं थे। फिर हियोंग ने कैंजिन पे और ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था, और जब कैंजिन का ट्रीटमेंट हो रहा था तो उनको बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। और हियोंग ने कैंजिन को बताया कि उनकी बॉडी के लिए बुश क्लोवर एक अच्छी चीज रहेगी। तो कैंजिन ने इस बात का कारण पूछा, तो हियो ने इस बात पे एक बहुत बड़ा भाषण दे दिया। तो कैंजिन ने बताया कि उन्हें एक चांस मिलेगा तो वो इस चीज को ट्राई करेंगे। तो हियोन ने बताया कि क्यों ना कैंजिन उनके साथ मार्केट में चले, और अगर वो उनके साथ जाएंगे तो उनकी वो पिक भी अच्छी करेंगे। तो कैंजिन ने बताया कि उनके लिए आज ही खरीदना जरूरी नहीं था, और उन्हें रेस्टोरेंट के लिए भी प्रिपेयर करना था, तो जब उन्हें टाइम मिलेगा तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो इस बात पे हियोन उदास हो गए, और वो कोने में जाके कहने लगे कि एक गोश्त के साथ हर्ष खरीदने का क्या ही फायदा था, क्योंकि वो एक ऐसे गोश्त है जो अपनी आफ्टर लाइफ में भी नहीं जा पाए, और इस सब का कारण उनकी प्रॉब्लम्स भी थी। तो कैंजिन भी ब्लैकमेल में फंस गए थे, उन्होंने उनके साथ जाने के लिए एग्री कर लिया था, और हियोन और कैंजिन मार्केट में आ गए थे। और हियोन भी जब मार्केट में आए थे तो वो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख रहे थे और उनको जज कर रहे थे। कैंजिन भी देख रहे थे कि हियोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर कैंजिन मार्केट में चाइनीज बुश क्लोवर को ढूंढ रहे थे, तभी वहाँ पे किसी की आवाज आई, और आवाज से ऐसा लगा कि उन पर अटैक हुआ था। और कैंजिन ने भी देखा कि आवाज कहाँ से आ रही थी, और कैंजिन ने देखा कि वहाँ पे एक पर्सन को सीजर आ रहा था। तो कैंजिन ने वहाँ पे एम्बुलेंस के पास कॉल करा, और गोश्त ने भी देखा कि कैंजिन उन्हें देख सकते थे, और गोश्त का चेहरा बदल गया और उन्होंने कैंजिन की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया।